देखना है कि टॉस आज किसके, और सुपौल की टीम 2 टॉस हारी, दोनों मैच जीती। दरभंगा की टीम 1 टॉस जीती और 1 टॉस हारी, उनकी टीम ने भी दोनों मैचेस जीते हैं। तो टॉस सही में, जैसे सुपौल के कैप्टन भी बोलते हैं और अदर कैप्टन भी, टॉस तो एक मार्जिनल होता है, लेकिन चाहती है कोई टीम कि पहला अच्छा काम किया जाए। और कुछ औपचारिकताओं के बाद संभवतः इंट्रोडक्शन हो रहे हैं हमारे एम्पायर्स और खिलाड़ियों के बीच। बातचीत वहां पे चल रही है, बहुत ही खूबसूरत और सुंदर नजारा। टॉस करवा लीजिए, उसके बाद वो जो सर्किल है उसके बीच घेरा में कर लेंगे। पहले टॉस कर ले जब जाते वक्त। या नेशनल एंथम पहने बजेगा, आप सिग्नल दे देंगे। बाईं ओर वाले दर्शक को थोड़ा साइड करवाइए, जो बाईं ओर दर्शक है। और नेशनल एंथम अगर रेडी है तो प्ले।
के कैप्टन आएंगे राजेश सिंह जी और राशिद जी 2 मिनट के लिए। कौन सा टीम ने? धन्यवाद, अच्छा फैसला। निश्चित तौर पे जो भी टीमों ने यहाँ पे टॉस जीता है पहले बल्लेबाजी का ही फैसला किया है और 3-3 का रिकॉर्ड रहा है। जमशेद जी और राजेश जी आए हैं, थोड़ा उनसे चैट कर लेते हैं। यहाँ पे आपके सामने में है और टॉस आ रहा है। राजेश जी कोई गम है क्या? राजेश जी मैं स्टूडियो से सोनू बोल रहा हूँ, क्या कहना चाहेंगे? सोनू जी कोई गम नहीं है मुझे, मतलब पिछले 2 मैच से भी हार ही रहा था, जो चाह रहा था वही आ रहा था, आज भी जो चाह रहा था वही मुझे मिला है। कैसी करना है हमें वही मिला है। और कोई चेंज हुआ है कि सेमीफाइनल वाली ही टीम खेल रही है? बिल्कुल नो चेंज, टीम हमारी वही सेम टीम खेल रही है जो हम लोग खेले। निश्चित रूप से बॉलिंग आपकी स्ट्रेंथ रही है, दोनों दिन लो स्कोर पर रही है, एक बार 149 और 101। आज कोई टारगेट है दरभंगा के खिलाफ, कितने रनों के अंदर रोकना है? जी बिल्कुल वही 150 के अंदर हम लोग रोकना चाहेंगे उनको। और कहीं ना कहीं सेमीफाइनल में कुणाल निषाद की गेंदबाजी थोड़ी महंगे हुए थे, लेकिन इजहार राजा और अमित गगन ये सब अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आज भी आशाएं होंगी आपको उन सारे गेंदबाजों से। देखिए टीम में 11 होते हैं, वो हर दिन किसी का दिन नहीं होता है। आज किसका क्रिकेट पर डे गेम का हिसाब से होता है, मतलब किसका डे अच्छा होगा वो अच्छा करेगा। थैंक यू एंड गुड लक फॉर द मैच सर। और निश्चित रूप से आपकी टीम ने जिस अनुसार में फाइनल मैच चल रहा है तो हमारी टीम ज्यादातर वहीं खेल रही है। अच्छा था प्लेइंग 11 में तो निश्चित तौर पे बड़ी डिस्ट्रिक्ट से आप भी बिलोंग करते हैं, तो आज दर्शकों को एक अच्छा तो कुछ टारगेट लेके चल रहे हैं अभी से। हाँ जाहिर सी बात है, जिंदगी में बिना टारगेट के कुछ तो होता नहीं है, तो टारगेट तो जरूरी है, मकसद सामने होगा तभी कुछ हासिल कर सकते हैं। और एक सर बता दूं आपको, ऑडियंस सपोर्ट बहुत मिलता है उधर से। सेमीफाइनल में भी जब राहुल भैया आए थे, रजत से भी मेरी बात हो रही थी, बोले ऑडियंस के कारण बच्चों ने हम लोग का हौसला अफजाया। तो किस तरह का प्यार, किस तरह का समर्थन मिल रहा है यहाँ पे? जाहिर सी बात है, ऑडियंस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी मैच में कामयाब होने में। थैंक यू एंड गुड लक फॉर द मैच सर। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों कैप्टन ने किस जिंदा दिली के साथ यहाँ पे परिचय दिया। मैं तारीफ करना चाहूंगा, बधाई के हकदार हैं। और 5 मिनट के अंदर ऑफिशियली विकेट कीपर जो ओपनर होते हैं उनको पैड, ग्लव्स, हेलमेट लगाने में तैयार होते हैं। तो जमशेद जी कुछ बोल। हेलो, हारिच ऑनलाइन शॉपिंग के सजन से प्रत्येक छक्का पर आज 100 रुपया दिया जाएगा। साथ ही हारिच ऑनलाइन की ओर से आज के जो लैब प्रिपरेशन है वो भी हारिच की ओर से। साथ ही श्री अनंत मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का यह फाइनल मैच, इस मैच में ड्रोन कैमरा और देख रहे हैं जो 2 स्टेज जो लगा हुआ है वो चेल्स गर्ल्स के लिए, जो कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पहुंचने ही वाली है। हारिच ऑनलाइन शॉपिंग से प्रतिदिन 200 रुपये और जमशेद जी, समीम बागी जी भी आ गए हमारे कमेंट्री बॉक्स में, और मैं चाहूँगा उनको भी मैं कमेटी की ओर से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने परमिश भी किया था कि वो फाइनल के रोज आएंगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद समीम बागी भैया आपकी इस उपस्थिति के लिए। और अच्छा टॉस जीता है दरभंगा की टीम ने। निश्चित रूप से फाइनल में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है और दोनों टीमों के कैप्टन इतना खुश थे, और यही होता है क्रिकेट में, कॉन्फिडेंस निश्चित रूप से, और उम्मीद एक जिंदा शब्द है और उम्मीद कभी भी नहीं खोना चाहिए। दीपक जी तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का आप यहाँ से स्ट्रेटजी देख रहे हैं खास करके दरभंगा टीम का? गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी दर्शकों का इस सुंदर
Good morning, dear ladies and gentlemen, my honorable chief guest and guest of honor, and the organizers of this tournament, Mr. Jiten. Hello. जो ऑनलाइन जुड़े हुए एएस भारती प्रेजेंट कब चालू होगा सर? 2 मिनट के अंदर चालू होगा। आशीष मैंने इसी का वेट कर रहा था। थैंक यू। मुरारी चौपाल है, रविंदर कुमार बहुत सुंदर, हरिशंकर जी और गौरव सिंह जुड़े हुए हैं, एमडी कमाल। राजा कुमार पूछ रहे हैं सोनू भैया आप कहां से हो? बात से हो? निश्चित रूप से मैं बात का हूं सर। सुभाष कुमार यादव आवाज साफ नहीं आ रहा, मैं अपनी ऑडियो टीम से कोशिश करूंगा। एमडी याद आलम, टॉस कौन जीता है? टॉस दरभंगा की टीम ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। विजय किशोर भी बहुत देर से सुभाष कुमार यादव। तो मैं दरभंगा टीम के कैप्टन से मेरी गुजारिश कि आप अपने दोनों ही सलामी बल्लेबाज को जल्द से जल्द मैदान में भेजने का कष्ट करेंगे। हेलो। बहुत बड़ा दबाव होगा ओपनर्स पे भी कि यहाँ से पावर प्ले में एक अच्छी शुरुआत चाहिए दरभंगा को। काफी अनुभवी है दरभंगा की टीम और जहां तक उनके कैप्टन मैनेजमेंट से मेरी बात हो रही थी, पूरे सीजन वे लोग अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं और जैसा कि राशि जी ने बताया भी कि हमारी आज 2 टीमें फाइनल खेल रही है और यह दरभंगा के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। सुपौल की टीम भी बेहतरीन क्रिकेट के लिए जानी जाती है। काफी क्लिनिकल परफॉर्मेंस रहा, चाहे वो मुजफ्फरपुर के खिलाफ हो या मधुबनी के खिलाफ हो। एक में 7 विकेट से हार्मर लेके जाएंगे भाई साहब। Hello. Hello. Yes. Hello. 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 Coming back to your point, Shonu Bhaiya, you have asked that whatever will be the good score and how these 2 teams have played in their first of 2 games. So I would like to say few words of for both of these 2 teams. The first team I would like to say about Supol. Supol played very good cricket in their first match against I think Madhubani. Yes, and Darbhanga also played a really phenomenal match. Their first match was for full parash. कैप्टन एक अतिरिक्त खिलाड़ी को हमारे कमेंट्री बॉक्स में और डॉक्टर रंजीत जी आप ओपनर और नॉन स्ट्राइकर का नाम जान लेंगे और गेंदबाज का नाम भी जान लेंगे। निश्चित रूप से दोनों ही टीम के कैप्टन अपने एक एक्स्ट्रा प्लेयर को हमारे कमेंट्री बॉक्स में भेज दें। और हेलो, तो सोनू भैया अहाँ जे सवाल पूछलहुँ जे दोनों टीम की स्ट्रैटेजी के संग अहाँ ग्राउंड पर तऽ कतौ न कतौ एकटा बड़का फाइनल छै और फाइनल में देखल जाइ छै जे नीक टीम होइ छै जे नीक बल्लेबाज होइ छै, कतौ ने कतौ फाइनल के एकटा अलग प्रेशर छै और प्रेशर के तहने अहाँ सोचि सकै छी, प्रेशर के तहने अहाँ झेल सकै छी जहन अहाँ कतौ ने कतौ गेंद के मेरिट पर खेली, नहीं कि गेंदबाज के खेली। अगर गेंदबाज लूज डिलीवरी अहाँ के दऽ रहल छै ओकरा नीक शॉट में तब्दील केनाइ एकटा नीक बल्लेबाज के निशान छै, लेकिन अहाँ नीक गेंद पर अगर खराब शॉट खेला के आउट भऽ रहल छी तऽ कतौ न कतौ एकटा मौका अहाँ गवा रहल छी, दोसर अपना विपक्षी के मौका दऽ रहल छी गेम में वापसी के लिए। निश्चित दीपक जी, अगर एज ए मेरे क्रिकेटिंग पॉइंट से पूछा जाए तो मैं तो हमेशा ही चाहूंगा कि पहले 10 ओवर भले ही 60 65 70 ही बने लेकिन विकेट बचा के रखें, एक्सक्लेरेटर पे तब रखें जबकि आपकी टीम कमांडिंग पोजीशन में। थोड़ा मैं कहूँगा पावर प्ले में एक बल्लेबाज तो निश्चित रूप से लॉफ्टर शॉट के लिए जाएंगे क्योंकि यहाँ की बाउंड्री जो सर्किल में रखा गया है वो लगभग 14 से 15 गज का है, तो आसान है। अगर आप का हाई बैक लिफ्ट है, आप पावर हिटर हो तो निश्चित रूप से इन और कैप्टन के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक डीप थर्ड मैन रखे कि एक फाइन लेग रखे, डीप मिड विकेट रखे, बैकफुट पॉइंट डीप रखे, तो पावर प्ले की 36 गन दोनों ही टीमों के लिए। लेकिन इजहार और सही बात है, राजेश सिंह हमेशा बोलते हैं और
निश्चित तौर पे कप्तान ही आए हैं सलामी बल्लेबाज के तौर पे राशिद जी। सोनू भैया, जहां तक इजहार जी की अगर बात करें तो अपने पहले 2 मैचों में इन्होंने पहली ओवर में काफी एक्स्ट्राज खर्च किए हैं, वाइड भी थे, बाइकेज 4 भी थे, तो आज देखना शेष की है क्या कुछ कर पाते हैं अपने पहले ओवर में। पोल एक्सप्रेस भी होंगे ये। जमशेद जी 1 मिनट। लॉन्ग ऑन पर जो चेल्स गर्ल्स की व्यवस्था की गई है, बाजा ऑपरेटर से एक रिक्वेस्ट है जो छक्का चौका और विकेट ओवर पे ही आप गाना बजाएंगे, अन्यथा बंद रखेंगे। धन्यवाद रंजीत जी। और हमारे कमेटी ने मनोरंजन के लिए और अनिल जी का सिग्नल आ रहा है, राउंड द विकेट जाएंगे गेंदबाज बल्लेबाज के लिए, अपने लिए ओवर द विकेट है। और इजहार जी अंडर 19 भी स्टेट को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और उनके कैप्टन राजेश सिंह जी भी बोलते हैं कि अभी सुपौल क्रिकेट एसोसिएशन एक अच्छी हाथों में, उनके सेक्रेटरी रिंकू शेखावत भी क्वार्टर फाइनल के मैच आए थे और यह ग्राउंड भी उसी के अंतर्गत आया है। हल्के हल्के कदमों से 20-25 कदमों का रन अप अंपायर अनिल को पार करते हुए फुल टॉस डिलीवरी, फायदा नहीं उठा, निश्चित तौर पे चौका मिलेगा। 5 रन वाइड और वाई फोर्क, और आपने जो बोला वही हो रहा है दीपक जी। निश्चित रूप से मैं यही चीज कह रहा था कि इजहार जी की गेंदबाजी पिछले 2 मैचों में भी सेम रिजल्ट देखने को मिला है। पहले ओवर में कहीं ना कहीं अपने रडार को मिस करते हैं, लेकिन जब इनका इंजन गर्म होता है उसके बाद क्या खूब गेंदबाजी करते हैं। और दीपक जी मैं कहूंगा इनकी लाइन का लेंथ काफी अच्छी थी, लाइन में चुके, अगर यही मिडिल या ऑफ स्टंप की लाइन पे होती तो बल्लेबाजों के लिए परेशानी का सबब हो सकता है। और निश्चित रूप से इजहार बड़े गेंदबाज हैं, युवा गेंदबाज हैं, क्षमताएं हैं इनमें, लेकिन बोनस के 5 रन मिले इस बार दरभंगा को। दरभंगा के टीम कैप्टन और मैनेजमेंट इससे अच्छी शुरुआत की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। 5 बगैर किसी नुकसान के। इस बार अच्छी गेंद संभवतः थाई पैड से टकराई है, फ्रंट फुट पे शॉट पे कमिट हुए, गेंद काफी देर तक हवा में बैकलिफ्ट, काफी हाई बैकलिफ्ट के साथ खेलना चाहते थे। कदकाठी में थोड़े मैं कहूँगा 5 फुट लगभग 4-5 इंच लंबे होंगे, लेकिन क्लास है इनमें। और दरभंगा की टीम के कैप्टन भी है और जो भी फैन यहाँ पे दरभंगा के जो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, सब चाहेंगे कि यहाँ एक लंबी पारी खेले और टीम को जरूरत भी है। और ओपनर पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, सलामी बल्लेबाज इस T20 में कैसी शुरुआत देते हैं। पटक के काफी छोटी गेंद थी, मौका था कहीं ना कहीं राशि जी के पास, शॉर्ट ऑन फुल के लिए जा सकते थे, कोशिश की लेकिन टाइमिंग से चुके। फर्स्ट बाउंस की वार्निंग और यह गेंद लगभग कंधे और सर की, लेकिन अच्छा बाउंसर मैं कहूँगा, थोड़ी दिशा से चुके थे लेकिन लेंथ पे टिप्पा खाने के बाद इस मैट वाली विकेट में उछाल है और उस उछाल से इस बार बीट वाली मैं बात नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज यहाँ पे मिला है राशि जी को। लूज डिलीवरी भी आप इसको बोल सकते हैं, लेकिन बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए और डॉट बॉल, तो 2 गेंद में 5 रन। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गेंदबाज थोड़े से अग्रेशन में जरूर होते जब ये शॉर्ट पिच डिलीवरी का इस्तेमाल करते सामने बल्लेबाज के लिए। और इस बार फिर से निश्चित रूप से अच्छी गेंद, एक जोरदार अपील लॉस दैट की, लेकिन इसका हमारे माननीय अंपायर पर कोई असर नहीं। तो पहला रन लेग बाई के रूप में 1 रन और 6 रन जो अभी तक आए हैं, ये 6 रन अतिरिक्त के रूप में आए हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दरभंगा की टीम ऐसे शुभ संकेत और शुभ शुरुआत की कोई भी गुंजाइश नहीं मन में सोची होंगी, लेकिन एक जबरदस्त शुरुआत अभी तक बिना बल्ले से रन बनाए अगर आपके पास 6 रन अतिरिक्त के हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत आज इस बड़े फाइनल में। वहीं इजहार जी अपने लाइन और लेंथ को अभी भी ढूंढते हुए सामने वाली छोर से गेंदबाजी करेंगे, सामने बल्लेबाज। और इस बार फिर से निश्चित रूप से दिशा से भटके थे, वाइड का इशारा था, 1 एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा का खाता जबरदस्त यहाँ पे बढ़ता हुआ 7 रन। एक बार फिर से कहीं ना कहीं अपने लाइन और लेंथ में सुधार करनी होगी यहाँ पे गेंदबाज। और कहीं ना कहीं दरभंगा के दोनों बल्लेबाज उस लेंथ पे खिलवाना चाह रहे हैं, पहले ही सफल कर जाते हैं ऑफ स्टंप की तरह, और बैट्समैन बॉलर को चैलेंज करते हैं, मिडिल और लेग स्टंप को खुला छोड़ते हैं। उस एंगल से गेंद तो जारी है लेकिन काफी दिशाहीन हो रही है और निश्चित तौर पे 7 तो आ गए हैं पहले ही ओवर में। अच्छी शुरुआत मैं कहूँगा दरभंगा का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी। इस बार क्या शॉट है, लेकिन प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं, टाइमिंग भरपूर थी और ताकत भी थी उस शॉट पे, लेकिन पहली बार मैं कहूँगा कि
कोई बल्लेबाज ने कहीं ना कहीं दीपक जी आत्मविश्वास भरा हुआ शॉट खेला है। हाँ निश्चित रूप से शॉट आत्मविश्वास भरा हो भी क्यों नहीं, क्योंकि गेंदबाज इजहार जी अभी भी अपने लेंथ को ढूंढ रहे हैं। वो ऑफ स्टंप से चाह रहे हैं कि गेंद लेग स्टंप की तरफ आए, लेकिन लेग स्टंप से गेंद बाहर की तरफ जा रही है। ये गेंद बखूबी ऑफ स्टंप की तरफ थी और बल्लेबाज ने वहां पे स्ट्रोक जरूर खेला था, पॉइंट पे वहां पे फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, लेकिन बिना किसी रन की संभावना को अगली गेंदों के साथ तैयार इजहार सामने बल्लेबाज। उस बाद फिर से ये गेंद, इसी गेंद का प्रयास बार बार कर रहे हैं गेंदबाज इजहार। ये गेंद कहीं ना कहीं गुड लेंथ की गेंद थी और फ्रंट फुट का इस्तेमाल करते हुए बल्लेबाज ने वहीं पे चेक किया बिना किसी रन के। और इजहार जी वेरिएशन काफी कुछ देखने को मिलता है। तेज गेंदबाजी में अगर आपके पास वेरिएशन नहीं होगा, आप अगर प्रेडिक्टेबल हो जाएंगे, इस ओवर में क्या नहीं देखने को मिला। एक बाउंसर, इसको आप गुड लेंथ डिलीवरी, थोड़ा यॉर्क भी मैं बोलूंगा, अगर बैट्समैन अगर फ्रंट फुट पे गए थे उतनी तेज यॉर्कर नहीं थे, और एक दो बॉल तो इतनी स्विंग में, रिवर्स स्विंग नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़ी बहुत आउट स्विंग यहाँ पे देखने को मिली है। अपने ओवर की संभवतः आखिरी गेंद के साथ चले हल्के हल्के कदमों से अंपायर अभिषेक के लिए बॉलर्स बैक ड्राइव, लेकिन रन नहीं मिलेगा मिड ऑन पे खिलाड़ी। और एक ओवर 7 रन। देखिए बल्ले से एक ही रन अतिरिक्त। हमारे कॉलिंग कमेंटेटर मिस्टर संजय हमेशा बोलते हैं आप 20 ओवर खेल जाओ आपको 25-30 एक्स्ट्रा, और आज भी एक्स्ट्रा 7 अब तक मिल चुके हैं। निश्चित तौर से सोनू जी, क्योंकि बहुत बड़ा बोनस होता है सर, क्योंकि आपका 20 ओवर का गेम है, अगर 30-40 रन एक्स्ट्रा मिलता है, लेकिन कोई भी टीम आज तक मैं देखा हूं कि उस पर किसी का ध्यान नहीं रहता है। निश्चित तौर से 20-30 रन मिलते हैं तो बहुत बड़ा बोनस पॉइंट का काम करता है सर, निश्चित तौर से। लेकिन अच्छा ओवर मैं कहूंगा, 1 ओवर 0 मेडन 6 रन और 0 विकेट, यह है बॉलिंग एनालिसिस इजहार जी का। लेकिन और नए गेंदबाज का नाम जानना चाहूंगा सर। अमित गगन, वही है, थैंक यू। देखिए हमारे चिंटू जी के पता नहीं कितना मेमोरी लगा, कितना जीबी का तुरंत स्कैन कर लेते हैं, उनकी मेमोरी में बिल्कुल सेव हो चुकी है अमित गगन। 20-25 कदमों का लंबा सा रन ऑफ राइट आर्म ओवर द विकेट। और इस बार राशिद जी बैकफुट पे आके अच्छा समय कहूंगा कवर ड्राइव किए, लेकिन ना तो शायद में उतनी टाइमिंग थी ना प्लेसमेंट। पुनः एक डॉट बॉल, ये सब काफी डॉट बॉल, 7 में मैं कहूंगा 6 डॉट बॉल अब तक हो चुके हैं। भले ही 7 रनों पे रनों का काफिला जा पहुंचा दरभंगा का, लेकिन उसमें अगर वाइड और बाय 4 का एक चौका छोड़ दिया जाए तो एक अतिरिक्त वाइड और एक अतिरिक्त लेग बाय, अभी भी 7 ही है। बल्ले से बल्ले से खाता खुलना, और इस बार खराब शॉट, नथिंग शॉट मैं कहूंगा, पूरी तरीके से कमिट हो गए थे। अभी भी विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप, एक बैकफुट पॉइंट, एक डीप थर्ड मैन, एक शॉर्ट कवर और एक मिड ऑफ, 6-3 के छत्ररक्षण के साथ। और 2 जो खिलाड़ी सर्किल के बाहर है दोनों ऑफ साइड में ही है, एक डीप थर्ड मैन और एक डीप पॉइंट, जिसको आप कवर पॉइंट भी बोल सकते हैं, थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स पोजीशन में है वहां पे। ऑन साइड में खुली चैलेंज है इस बार, काफी अच्छी गेंद, हाउस दैट की जोरदार अपील, लेकिन मेरे माननीय निर्णायक लालमणि जी पे, लेकिन कहीं ना कहीं दीपक जी मैं कहूंगा इस बार चारों खाने चित्त हो गए थे बल्लेबाज लगातार 2 गेंदों पे। जी हाँ निश्चित रूप से, अगर आप अच्छी लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका एक जरूर एडवांटेज गेंदबाज को मिलता है। भले ही बल्लेबाज यहाँ पे शॉट नहीं खेल पाए हों, हाउस दैट की अपील जरूर जोरदार थी, बल्लेबाज और जरूर नहीं हो पाए हों, लेकिन एक जो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, एडवांटेज यहाँ पे गेंदबाज को गया, क्योंकि उन्होंने जबरदस्त तरीके से पैड की तरफ गेंद को मारा है। और सुपौल की टीम ने पहली 8 गेंदें मैं कहूंगा डॉट ही फेंकी है, बल्ले से अभी भी खाता खोलना बाकी है। भले अतिरिक्त के 7 रन मिले हैं। राशिद जी जो कि टीम के कैप्टन हैं, चले हल्के हल्के कदमों से अंपायर को पार किए। राशिद जी के लिए इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर और वाइड, अच्छी विकेट कीपिंग मैं कहूंगा, बिल्कुल अपनी 3-4 कदम दाहिनी ओर जाते हुए उन्होंने गेंद को रोका। काफी शांत सौम्य क्रिकेट यहाँ पे, और दर्शक थोड़े से खामोश। मैच में 8 रन, राशिद 8 गेंद में उनका ओपन अकाउंट नहीं हुआ, अभी भी खाता खोलना उनका शेष। लगातार 3 डॉट बॉल इस ओवर में भी खेल चुके हैं। चले हल्के हल्के कदमों से अंपायर को पार किए अमित गगन। इस बार हाफ बॉली पे लेके मैं कहूँगा अच्छा खासा ड्राइव, लेकिन रन वाली नहीं, लेकिन इस बार टाइमिंग मैं कहूँगा अच्छी। वो जो साउंड होती है जिसकी हम लोग बोलते हैं कि ध्वनि बलती है जब गेंद किसी बल्ले के मिडिल में लगती है, तो उस तरह की साउंड आई। रन नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं राशिद जी का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इस तरह के डिफेंस से। 9वां डॉट बॉल खेल चुके हैं। थोड़ी धीमी शुरुआत
खुद लेकिन टीम के हेलो। और निश्चित रूप से इस बार फिर से दिशा से चुके और एक्स्ट्रा रन, तो इस 1 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 9 रन। हेलो, तो ये 9 रन संभवतः एक्स्ट्रा के आए हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गेंदबाजी यहाँ पे दिशाहीन जरूर हो रही है, लेकिन एक्स्ट्रा यहाँ पे मेहरबान है सुपौल के सॉरी दरभंगा के लिए, क्योंकि जो 9 रन आए हैं ये सारे एक्स्ट्राज के रन हैं। पुनः एक बार अमित गगन सामने वाली चोट से दूसरी ओवर के साथ तैयार, सामने वही बल्लेबाज, और इस बार फिर से निश्चित रूप से दिशा से भटके, एक और वाइड, एक और एक्स्ट्रा। तो कहीं ना कहीं अभी भी ये दोनों ही गेंदबाज, चाहे वो अमित गगन जी हो या फिर जो पहले ओवर में गेंदबाजी किए हैं, दोनों ही गेंदबाज अभी भी अपने टप्पे को ढूंढ रहे हैं। और आप सभी दर्शकों को मैं बता दूं कि हमारे फिर से एक बार सामने अमित गगन बल्लेबाज, और इस बार निश्चित रूप से अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर, पहला रन बल्ले से, और कहीं ना कहीं अंत भला तो सब, पहला रन बल्ले से आया और टीम का भी पहला रन बल्ले से, तो निश्चित रूप से एक अभी तक, और हमारे कमेंट्री बॉक्स में आपको बता दें कि एक खतरनाक बल्लेबाज एसएम बागी जी हैं, मदन लाल मदनी जी हैं, ये दोनों ही कई अर्धशतक बना चुके हैं अपने कैरियर में और जबरदस्त बल्लेबाजी करते थे। और तीसरे एक महान स्पिनर गौहर इदरीस जी भी मौजूद है, और चौथे कमेंटेटर हमारे भी पहुंच चुके हैं। एक बार फिर से निश्चित रूप से अच्छी गेंद, और वहीं पे सम्मान भरे तरीके से खेला यहाँ पर बल्लेबाज। ये जो आप लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं मिथिला 24 पुणे 7, जिसके प्रोपराइटर मिस्टर हरिशंकर जी हैं, और जो भी लाइव देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक वाला बटन को निश्चित तौर पे हिट करेंगे। और निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि गेंदबाजी काफ़ी अच्छी हुई है, और लेकिन मैंने पहले ही बोला है कि और इजहार जी अपने कोटे के दूसरे अपने प्रथम स्पेल में पहले ओवर में थोड़े से महंगे साबित हुए थे, कुछ अतिरिक्त के सारे 6-7 रन खर्च किए थे। अभी तक जो 11 बने हैं उसमें सिर्फ 1 रन राशि जी के बल्ले से, वो भी रन चुराया था कोई नेचुरल। इस बार भी अच्छी गेंद, इस बार आउट स्विंग देखने को मिली, एक लेंथ पे टिप्पा कर, इस लेंथ पे अगर गेंदबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं बल्लेबाज लगातार बीट होंगे, क्योंकि मैंने हमेशा से बोला है कि ना सिर्फ इस लेवल का क्रिकेट, आप इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखो तो ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंदों पर कम से कम निश्चित रूप से सुपौल एक्सप्रेस हमारे रंजीत जी बोल रहे हैं, और इस लेंथ पे इंटरनेशनल क्रिकेट के स्तर का भी बल्लेबाज बीट होता है, खास करके जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट, चाहे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, हम लोग ऑन साइड के बहुत बेहतरीन होते हैं, ऑफ साइड थोड़ी बहुत कमजोर होती है। अब धीरे धीरे जरूर इंप्रूवमेंट हो रही है। इस बार कुछ रन आएंगे, वहाँ पे गैप है, मिड विकेट के खिलाड़ी जब तक गेंद को गैदर करते 1 रन मिल जाएगा, 2 रनों पे जा पहुंचेगा राशि जी। टीम 12 तीसरे ओवर में, और इजहार जी कि मैं क्या तारीफ करूं, ये तीसरा मैच है, पहले 2 मैच में काफ़ी इंप्रेसिव रहे थे, आज फाइनल का दिन है, भले उन्हें कोई विकेट नहीं मिला हो लेकिन उन्होंने अपने गेंदों से दोनों ही बल्लेबाज को बीट जरूर किया है। दीपक जी, हेलो, 2 मैच में 3 विकेट अब तक ले चुके हैं। ओवर फिर से गोरेगला बेर, निश्चित रूप से बर्नी गेंद, और उते साइड में बल्लेबाज, और 1 रन चुरेला। हेलो, और निश्चित रूप से देखिए हमारा जवाब आ गया है कि आशीष जा लिख रहे हैं, विराट कोहली को जानते हैं कितना अच्छा इनसाइड आउट खेलता है, कवर के ऊपर से छक्का लगाता है। निश्चित तौर पे मैं मानता हूं कि विराट कोहली या रोहित शर्मा जैसे कुछ खिलाड़ी इनसाइड आउट खेलते हैं, बैकफुट पे आके कट शॉट भी खेलते हैं, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंदों पे कितनी बार आउट हुए कोर्ट बिहाइंड, चाहे स्लिप में या गली में, उसका भी डेटा आप जाने। खास करके टेस्ट क्रिकेट में जो एक प्रोबिंग लाइन और लेंथ होती है, खास करके अब इंग्लैंड के स्विमिंग कंडीशन में खेलो, साउथ अफ्रीका के बाउंसी विकेट पे खेलो तो दिक्कत होती है, और मैट पे तो नेचुरल सीम पोजीशन भी होती है। अभी बॉल में चेरी भी है, और गेंदबाज निश्चित रूप से नकल बॉल तो मैं नहीं कहूँगा कोई ज़्यादा डाल रहे हैं, लेकिन लेंथ डिलीवरी से स्विंग के सहारे बल्लेबाज को बीट किए हैं।
निश्चित रूप से पहलो दूटा मैच में देखे के लेल भेटल छल जे इजहार जी अपन वेरिएशन से कतौ न कतौ बल्लेबाज के परेशान करै छला। आइयो बेर वह देखे के लेल भेट रहल अछि। इस छोट प्रारूप में क्रिकेट का गेंद बहुत घातक साबित होइ छै जे बल्ले गेंदबाज एहि बेर फेर से एकटा नीक गेंद ओतय सम्मान भरल तरीका से खेलेला तो एक नीक बल्लेबाज के यह निशानी होइत छै जे नीक गेंद अगर अहाँके भेटैया तो ओकरा सम्मान दिए आ लूज डिलीवरी के इंतजार करी। खास कऽ के छोट प्रारूप के क्रिकेट में ई बेसी देखे के लेल भेटल जाइत छै जे अगर एकटा गेंदबाज नीक गेंदबाज छै तो वो वेरिएशन बहुत बेसी करै छथिन अपन गेंदबाजी में और वह इजहार जी से सेहो देखे के लेल भेट रहल छै। पहिनहिए पहिलुके ओवर में एकटा नीक बाउंसर लगेने छला राजेश जी का। एहि बेर फेर एक बेर तैयार इजहार जी लेफ्ट हैंड से सामने बल्लेबाज राजेश जी के फिर से नीक गेंद हाउस दैट के करे फिर जोरदार अपील और हमारे माननीय अंपायर का इशारा जाए बाहर जा रहा चल गेंद कोना का संग। इस गेंद में उछाल भी काफी गेंद थी। गेंद संभवतः उनके कमर तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन जंघा के आसपास जरूर टकराई थी और निश्चित रूप से अगर यहाँ पे डीआरएस भी लिया जाता तो गेंद निश्चित रूप से मिडिल स्टंप से काफी ऊपर से जा रही थी। हाँ निश्चित रूप से एलबीडब्ल्यू में तीनटा चीज बहुत मैटर करे छे। पिचिंग कतौ भेल छे, गेंद का इंपैक्ट कतौ छै और की ओ गेंद हिट भ रहल छे स्टंप में कि नहीं। तो ई तीनटा चीज बहुत ज्यादा मैटर करे छे एलबीडब्ल्यू में। एकरे उपरांत कोनो भी अंपायर एकर डिसीजन दै छथिन। पुनः एक बेर फिर इजहार जी गेंदबाजी करे के लेल तैयार, सामने बल्लेबाज एहि बेर फिर से एक बेर जोरदार अपील। अंपायर के इशारा ये गेंद बल्ला में लागल है। कोनो भी तरह के संभावना का निरस्त करैत ओवरक समाप्ति तो कतौ न कतौ नीक गेंदबाजी की जबरदस्त गेंदबाजी एहि ओवर में फिर एक बेर। आओ कमर्शियल ब्रेक के संग मंटन भैया और अगले 2 ओवर के लिए मैं संजय जी और अपने बागी भैया को बुलाना चाहूंगा। स्वागत है सर इस फाइनल में आप दोनों का। हेलो हेलो हेलो। अब सबसे पहले अनंत मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतर्गत के फाइनल मैच खेलल जा रहा है। तो एहि मैच में जतेक दर्शक सब आयल छी सब गोटे के दोनों टीम के कैप्टन का आय के जो व्यवस्थापक छथि मुखिया जी जितेंद्र जी उनका सबका हम सबसे पहले नमस्कार कर रहल छियन। ये सुंदर ड्राइव लेकिन सीधे खिलाड़ी के हाथ में एकटा विकेट के पतन भ गेलै दरभंगा के। जखन के हेलो हेलो एकटा विकेट के पतन भ गेल। खेल जे छै से कैम ओवर चलल चिंटू 4म ओवर के खेल प्रगति पर में अछि। 13टा रन भेलै या एकटा विकेट के पतन भेलै या। जखन भिनसर में टॉस उछालल गेलै तो टॉस दरभंगा टॉस जीतना छल था पहिने बल्लेबाजी करे के निर्णय लेना छलखिन। मुदा जखन से बैसल छी हम सब देख रहल छी कोनो गर्मी जे हेबाक चाही आइ फाइनल मैच छियै ओहि फाइनल मैच में जे गर्मी हेबाक चाही से अखन तक देखबा में नहीं आयल। क्रिकेट छियै भ सकै छै जे किछु ने किछु नीति बना के अपन खेल हेता। दोनों टीम के कैप्टन बल्लेबाजी कर रहल छै जे दरभंगा टीम के। तो पहले 20 ओवर के तो देखियो सब तरह के व्यवस्थापक सब निश्चित रूप से जमशेद जी छथि, जितेंद्र जी छथि, सब गोटे धन्यवाद के पात्र निश्चित रूप से छथि। बल्लेबाज के नाम नया बल्लेबाज देखियो कतेक सुंदर मतलब ढंग से ग्राउंड के जे प्लेसमेंट केने छथिन। 2टा सर्किल के बाहर रखने छथिन, एकटा कवर बाउंड्री के ऊपर में रखने छलखिन सीधा ठारे ठार। हम तखन से देख रहल छी जतेक बल्लेबाज आबै छथि बल्लेबाजी करबाक लेल। फुटवर्क बागी भैया क्या कहेंगे, किस तरह की बल्लेबाजी हो रही है दरभंगा का। शुरू में
फर्स्ट ओवर में 7 रन एक्स्ट्रा जरूर मिला था, लेकिन क्या कहेंगे। और बल्लेबाज का नाम बता देंगे सर जो आउट होके जाए। से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी आप कमेंट्री बॉक्स में जरूर भेजेंगे सर, क्योंकि थोड़ी सी नाम जानने में प्रॉब्लम हो रही है। और क्या कहेंगे, दरभंगा की टीम निश्चित तौर से थी। पहला ओवर 7 रन एक्स्ट्रा, और क्या जबरदस्त गेंदबाजी हुई है, क्या वापसी किए हैं यहाँ पे बॉलर ने। किसी न किसी दबाव बनावे के जो प्रयास कैल जाए छे, वो हमरा लाग रहल अछि बल्लेबाज के दिस से दबाव बनावे के प्रयास कखनो नहीं कैल गेल, जखन कि 4 ओवर के खेल प्रगति पर मैच आ सुपौल के जे गेंदबाजी भ रहल अछि, ओइ गेंदबाजी में कोनो तरह के ओइ वेरिएशन नहीं हम देख रहल छी, कतौ से कोनो ओइ तरह के बात नहीं देख रहल छी। तखनो ई सब एतेक बेसी दबाव में आबि गेलै थे बल्लेबाजी करे काल में। निश्चित तौर से बाकी भैया बहुत बड़ा मैच है, फाइनल का भी प्रेशर, एक मनो प्रेशर होगा, लगता है संभवतः कि प्रेशर में बल्लेबाज खेल रहे कि फाइनल का मैच है। थोड़ी सी नर्वसता होती है सर, क्योंकि इतना बड़ा मैच है, बहुत बड़ा मैच होता है फाइनल का। क्या कहेंगे, किस तरह की बल्लेबाजी आ गई है? देखिए 4 ओवर के खेल प्रगति पर मैच है, अखन तक किसी न किसी बल्लेबाज के दिस ऋतिक जी आउट भ गेला, अखन जे बल्लेबाज एला से के छथि राजेश रंजन, अनन स्ट्राइक पर के छथि राशिद, जे कि ओपनिंग करे के लेल आयल छलथि, स्ट्राइक पर में आयल छलथि, अखन तक छथि, मुदा कोनो ओइ तरह के बल्लेबाजी देखबा में अखन तक नहीं आयल। अखन हमरा से पूछना छल कि ना जे कई तरह के बल्लेबाजी हेबाक चाही था अखन तक, तो निश्चित रूप से किसी न किसी दबाव बनेबे के जे प्रयास हेबाक चाही से अखन तक देखबा में नहीं आयल। हबीबुर रहमान मिंटू, जो अहाँ ग्राउंड पर में छी तो कमेंट्री बॉक्स में चल आब, अहाँ के खोज भ रहल अछि। आ वह गेंदबाज हैट्रिक के मोड़ पर में छथि अमित गगन, आ हुनका खेलबा के लेल तैयार भ रहल छथि राजेश रंजन। अमित को खेलबा के लेल राजेश रंजन अखनो जे फील्ड के जे दिशा अछि वही स्थिति में एकटा कवर बॉन्डी के ऊपर में छथि एकटा खिलाड़ी सर्किल से बाहर, आ एकटा डीप थर्ड मैन पर में छथि। दौड़ना शुरू कर मैन के पार करे के बाद फुल टॉस गेंद चली धीरे से ठेल बर चलखिन वही टाइम कवर बॉन्डी के ऊपर में, जब तक के गेंद के फील्ड कैल जेता पर्याप्त समय छल दुनूटा बल्लेबाज के 1 रन लेके 1 रन से हो पूरा कऽ लेलथि। 1 रन के संगे स्कोर बढ़े तो आब दरभंगा के भ गेल 14 रन। 4 ओवर के खेल प्रगति पर मैच, 2टा विकेट के पतन भेलैया। आब फेर से वह बल्लेबाज आबि गेला स्ट्राइक पर में राशिद। अमित गगन ओवर द विकेट, पटकल गेंद चला पॉइंट दिशा में धीरे से ठेल भर देलखिन, रन लेके कोनो संभावना नहीं। खिलाड़ी ओहिठाम 4था ओवर के खेल प्रगति पर मैच, एकटा जे फाइनल मैच में हेबाक चाहिए अखन तक ओहि तरह के कोनो खेल देखबा में नहीं आयल कोनो भी बल्लेबाज के दिस से। अब एकरा अतिरिक्त दबाव कहल जाए, धीरे धीरे जो जो ओवर भेल जेते तो और दबाव बढ़ते जात, दबाव कतौ से कम नहीं हेते, ओहि दबाव के दूर करे के लेल राशिद जी खेलेबा के लेल तैयार। लेग स्टंप पर पड़े के बाद और कनिक बाहर निकले छल हमर लालमणि, दुनूटा अंपायर एकदम से क्रिकेट के ज्ञान से परिपूर्ण छथि। दुनूटा खिलाड़ी बहुत सुंदर खिलाड़ी रह चुकल छथि अपना समय के क्रिकेट के, आ कोनो भी तरह के नियम के जानकारी हुनका लग में कतौ से कोनो अभाव नहीं। जखने देखल कि लेग स्टंप से अतिरिक्त बाहर निकले छलैया गेंद, अपना हाथ का समानांतर फैला कर वाइड करार दऽ देलखिन। एकटा अतिरिक्त रन के संगे स्कोर बढ़ित भ गेल कुल 15 रन, आ जै में 15 रन में 11टा अतिरिक्त रन। देखियो कतेक मतलब कि एकदम से स्नेह स्नेह बढ़ रहल छै, पटकल गेंद शॉर्ट पिच गेंद छलैया, आ जो एहि पर में प्रहार कैल जेता तो मिड विकेट के ऊपर से एक सुंदर शॉट देखबा में होता। मुदा एहि सब तरह से कतो एकदम सुरक्षित छथि बल्लेबाज, एकदम सब बुझियो जे प्रभाव हेबाक चाहिए से बनौना छथि। अखन तक गेंदबाजी करे के काल में जे दबाव हेबाक चाहिए से दबाव बनेना छथि, बल्लेबाजी करे के काल में अखन तक कोनो भी तरह के दबाव देखबा में नहीं आयल। राशिद जी से हम कहबनि एहि संबंध में किछु कहता, वकील जी से क्षमा करब, वकील राय। मौकायास कभी तेरी नजर ने न दिया, मौकायास कभी तेरी नजर ने न दिया, शर्त जीने की लगा दी मुझे मरने न दिया, और कम से कम मैं गमे दुनिया को भुला सकता था, पर तेरी याद ने ये काम भी करने न दिया। तो आपका प्यार और आपका स्नेह खींच लाया एक मरतबा फिर लालेश्वर नाथ के इस ग्राउंड पर। मैं मोहम्मद वकील राही यहाँ पर आए हुए तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपनी पूरी टीम के साथ। टीम का स्कोर 15 रन। गेंदबाज मुस्कान छथि ना, हाथ उठा देवे जो मुस्कान छी तो चलू। हमारे दूर वाले छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं, जबकि सामने बल्लेबाजी कर रहे हैं राजेश। टीम का स्कोर 15 रन। फाइनल मैच चलता हुआ दरभंगा वर्सेस सुपौल के बीच।
5वीं ओवर की पहली गेंद लेकर चलेंगे मुस्कान। देखते हैं किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। काफी लंबा रन अब चले, धीरे धीरे कदमों से एम्पायर स्टंप को पार किया राजेश के लिए। और बाहर ऑपरेशन से थोड़ी सी बाहर ये गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्ताने में। रन लेने का कोई मौका नहीं, अभी भी रुका हुआ स्कोर 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि 5वें ओवर का खेल प्रगति पर है। फाइनल का मुकाबला है और ये मुकाबला काफी कांटे की टक्कर होने वाली है दोनों टीमों के बीच, और दोनों टीम चाहेगी इस मैच में जीतने की और फाइनल पर अपनी पकड़ बनाने की। देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल ये तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है, लेकिन वर्तमान में जिस तरह की बल्लेबाजी यहाँ पर हो रही है दरभंगा टीम की तरफ से ज़्यादा संतोषजनक नहीं कहा जाएगा। सुपौल के गेंदबाजों ने काफ़ी सदी हुई गेंदबाजी की है और बिल्कुल बल्लेबाज को बांध के रखा है। राजेश के लिए अगली गेंद मुस्कान की, चले एम्पायर को पार किया, भटकी हुई गेंद बिल्कुल विकेटों पे थी और सम्मान दिया गेंद को और फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया गया मुस्कान के द्वारा। रन लेने का कोई मौका नहीं, अभी भी रुका हुआ स्कोर 15 रन 2 विकेट के नुकसान पे, जबकि 5वें ओवर का खेल प्रगति पे है मुस्कान के द्वारा। दर्शकों की संख्या बहुत ही ज्यादा यहाँ पर, दर्शक दूर दूर से आए हैं मैच का आनंद लेने के लिए। काफी सुंदर सा मैच चलता हुआ श्री अनंत मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के तत्वाधान में। मुस्कान की गेंद, मुस्कान की गेंद को खेलना चाहते तो ऑफ स्टंप की तरफ ये गेंद थी, लेकिन बॉल और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हो पाया। गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्ताने में और अभी भी रुका हुआ स्कोर 15। दबाव में यहां पर दरभंगा की टीम है। मुस्कान की ये गेंद खेलना चाहते थे पॉइंट की तरफ, लेकिन बॉल और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हो पाया और फिर कोई रन नहीं। अभी भी रुका हुआ स्कोर 15 रन 2 विकेट के नुकसान पे। दरभंगा टीम टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई। सुपौल टीम की गेंदबाजी काफी सदी हुई, बिल्कुल लेन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं मुस्कान हमारे दूर वाले छोर से चले, एम्पायर स्टंप को पार किया राजेश के लिए और राजेश ने गेंद को निकाल दिया। बहुत ही शानदार तरीके से गेंद जा रही है टर्नर बॉलने की तरफ, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद, उसने गेंद को फील्ड किया, लेकिन इस बीच दौड़कर 1 रन पूरा किया। संजीव कुमार जी हमारे कमेंट्री बॉक्स में आएंगे, संजीव राय जी कमेंट्री बॉक्स में आएंगे। राशिद अब स्ट्राइक लेंगे, मुस्कान उसके सामने है, देखते हैं क्या कुछ होता है कि नजरें बिल्कुल विकेटों पे और राशिद कोई अच्छा शॉट खेलने के प्रयास में। देखते हैं राशिद कहां तक कामयाब होते हैं। राशिद के लिए मुस्कान चले और सम्मान दिया गेंद को। ओवर के समाप्ति भ गेल, जखन कि 5 ओवर के समाप्ति भ गेलै। अखने एक बेर हम ऐसा पहिने उद्घाटन मैच में एक बात कहना चलूँ जे जो विद्यार्थी सोच लेते जे हमरा परीक्षा में पास कऽ गेनाइ तो पास नहीं भ जेतै, ओकरा लिखऽ पड़तै। तहिना ई फाइनल मैच छै, एहिमे रन बनाबऽ पड़तै। 20 ओवर के मैच खेलल जा रहल छै, 5 ओवर के समाप्ति भ गेलै। अखन जे स्कोर भेलै मात्र ओ 15 रन भेलै, 16टा रन भेलै आ 2टा विकेट के पतन भ गेलै। तो निश्चित रूप से एकटा जगह पर में पहुंचाबऽ पड़तै, स्कोरिंग करऽ पड़तै, तखने किछु लागत जेना कि फाइनल मैच भ रहल छै। देखियौ मैच में केवल गेंदबाज आ बल्लेबाज दुइएटा चीज नहीं होइ छै, एकटा क्षेत्र रक्षको होइ छै आ दोसर दर्शक जे आयल छथि सेहो दर्शक का किछु ने किछु मनोरंजन करबाक होइ छै। तऽ देखियौ दौड़ना शुरू कयले, अंपायर के पार करे के बाद ऑफ स्टंप पर धीरे से ठेल भर देलखिन, दौड़लखिन 1 रन लेके। ई सब रिस्क लेबऽ पड़तै, निश्चित रूप से ई सब तरह के रिस्क लेबऽ पड़तै। दुनूटा बल्लेबाज का अपन छोर बदल लेते 1 रन के लेल, काफी दूर चलते खिलाड़ी, जब तक उठाकर थ्रो करते पर्याप्त समय दुनूटा बल्लेबाज के 1 रन लेके 1 रन पूरा कर लेते। स्कोर बढ़त भ गेलै कुल 17 रन। अनंत मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतर्गत एहि ग्राउंड पर में, एहि ग्राउंड के बड़ पैघ इतिहास सब छै। समय मिलला पर हम इतिहास के संबंध में किछु ना किछु कहब निश्चित रूप से। अखन जखन कि 6म ओवर के खेल प्रगति पर में अछि, 2टा विकेट के पतन भ गेलै दरभंगा का, आ स्कोर भेलै 17 रन। फिर से ड्राइव कऽ देलखिन लॉन्ग ऑन
एरियल में खिलाड़ी जब तक उठा के दौड़ते थे निश्चित रूप से खतरा भ सकै छलैया, मुदा अखने कहलहुँ में किछु ने किछु रिस्क लेबऽ पड़तै, रन गति के बढ़ाबऽ पड़तै। अखन जखन कि छठम ओवर के खेल प्रगति पर में छै, जखन अहाँ टारगेट एकटा नहीं बना के देबै, एकटा स्थान पर में नहीं पहुँचबै, तखन तऽ फेर दबाव जे अतिरिक्त दबाव होइ छै ओ अहाँके लागबेटा करत आ ओहि दबाव से दूर हेबाक लेल ई सब एकाटा सिंगल चोराबेटा पड़त। सुंदर, एकदम सुंदर ढंग से गेंद के धीरे से ओहिठाम देखलखिन खिलाड़ी मौजूद छथि। हाँ बोलिए। देखियो पुरस्कार पर में पुरस्कार आ निश्चित रूप से जतेक सुंदर ग्राउंड, जतेक सुंदर फील्ड, ततेक सुंदर आयोजन आ ओहिसँ सुंदर आयोजन करता सब। पुरस्कार पर में पुरस्कार आबि रहल अछि। 251 रन जो कोनोटा टीम एकटा ठाढ़ कऽ दै छथिन स्कोर तऽ ढेर रास पुरस्कार आबि गेलैया। मुदा जाहि हिसाब से क्रिकेट अखन ए फाइनल मैच के भऽ रहल अछि, कतौ से लाग नहि रहल अछि हमरा जे 251 रन हेतै। वकील जी की कहबै इस संबंध में? देखिए यहाँ पर जैसी स्थिति लग रही है कि बिल्कुल दबाव में दरभंगा की टीम है, लेकिन शायद दरभंगा टीम का यही कहना होगा कि कौन कहता है कि हालात से डर जाऊंगा, मैं कोई वक्त नहीं हूं कि गुजर जाऊंगा, और जर्द पत्ते की तरह शाख पे रहने दे मुझे, जब बाहर आएगी मैं खुद ही निखर जाऊंगा। तो देखते हैं कब तक निखरती है यहाँ पर दरभंगा की टीम। फिलहाल काफी डिफेंसिव शॉट खेल रहे हैं ये दोनों बल्लेबाज और कोई भी रिस्क कवर करना नहीं चाह रहे हैं। ओवर के समाप्ति भ गेलै या निश्चित रूप से अहाँ कहलिए वक्त आने पे अखन वकील जी कहलथि जे वक्त आने पे निखर जाऊंगा। सही बात, शायरी नीक छलनि हिनकर। मुदा देखियो ई क्रिकेट छियै, क्रिकेट में वक्त के जखन अहाँ इंतजार करबै तखन तऽ अहाँ क्रिकेटर नहीं भेलहुँ। क्रिकेटर के तऽ निश्चित रूप से युद्ध करऽ पड़ै छै, ओहिमे पेशेंस जे होइ छै से देखाबऽ पड़ै छै, अपन स्टेमिना देखाबऽ पड़ै छै आ ओ सब देखबा में अखन तक दरभंगा के दिशा नहीं आयल। नया गेंदबाज फेर से वह इरशाद जे मुस्कान एला अपना कोटा के 200 ओवर की गेंदबाजी करवा के लेल अपना टीम के दिशा 7 ओवर की गेंदबाजी खेले के लिए हुआ। राशि जी तैयार फिर से ओवर पिच गेंद धीरे से छेड़ भर देलखिन लॉन्ग ऑफ रीजन में, जब तक खिलाड़ी ओहिठाम से उठा के थ्रो करतैथ। ओवर थ्रो भेलैया, मुदा एहि के फायदा नहीं उठा सकै छथि। एकटा रन से संतुष्ट हेबा पड़तनि राशि जी के। एकटा रन के संगे आब स्कोर बढ़ैत भऽ गेलै कुल 19 रन। 7म ओवर के खेल प्रगति पर में अछि। 2टा विकेट के पतन भऽ गेलै। दरभंगा पहिने बल्लेबाजी कऽ रहल छथि टॉस जीत कऽ। अखन तक जे दर्शक जै चीज के लेल आयल छथि, एहिठाम मनोरंजन के लेल आयल छथि, क्रिकेट के मनोरंजन ले के लेल, ओ सबसे कतेक बहुत रास दूर अखन तक एकोटा बाउंड्री देखबा में नहीं आयल दरभंगा टीम के दिशा। उमर मुस्कान ड्राउन द विकेट, नया जोश। देखियो यह छियै बात के जे प्रभाव पड़े छै से। शॉर्ट पिच गेंद छलै आ पुल कऽ देलखिन गेंद फील्ड विकेट के ऊपर से 6 रन के लेल आ 101 टका के हकदार सेहो भऽ गेला। एगो छक्का पर में 200 टका के पुरस्कार छै। लिया कतेक लेब, शर्त ई छै जे अहाँ खेलबियो। आखने बुझलखिन गेंद गेलै बाउंड्री लाइन के बाहर, रन स्कोर बढ़त भऽ गेलै 25। 7 ओवर के फेल करते ओवर में धीरे से ग्लांस कऽ देलखिन डीप मिड के रीजन में, खाली जगह गेंद चल जात बाउंड्री लाइन के बाहर भर सक नहीं, लेकिन सुंदर क्षेत्र रक्षण के ओहिठाम प्रदर्शन कयल गेल। एकटा खिलाड़ी के माध्यम से मुदा दूर रन लाइन से नहीं रोक सकै छथि। ताई 2 रन के संगे आब स्कोर बढ़ैत भऽ गेलै कुल 27 रन। अखने एकटा बात कहने छलहुँ हेँ जे क्रिकेट के जे टूर्नामेंट होइ छै में बल्लेबाज आ गेंदबाज दुइएटा के चर्चा नहीं हेबाक चाही, क्षेत्र रक्षक के सेहो चर्चा हेबाक चाही। अखन सुंदर क्षेत्र रक्षण केना चले था, डीप मिड विकेट पर में खिलाड़ी ड्राइव करे के प्रयास केना छलखिन आगा बढ़ के, और निश्चित रूप से सब तरह के स्ट्रोक 1-8 ओवर में लेबेटा पड़ते आ सह प्रयास कऽ रहल छथि बल्लेबाज राजेश रंजन, जे कि ऐसा पहले अगला गेंद पर में एक सुंदर बाउंड्री शॉट
पिच गेंद पर मारना चले था 11टा रन भेल इनकर बैर का टीम के स्कोर का पहुंचा दिलखिन कुल 27 रन के जोग पर जखन की 7म ओवर के खेल प्रगति पर दरभंगा पहिने बल्लेबाजी कर रहा है। ओवर में 1 बाउंड्री निश्चित रूप से चाही जकर आवश्यकता है दरभंगा का दर्शक तो के लिए ललायित थे। वाह सुंदर गेंद वही से कहीं सुंदर बल्लेबाजी केने छलखिन अखन राजेश जी वही दबा भर दिलखिन गेंद का फॉलो थ्रू में आकर गेंद का फील्ड केलत गेंदबाज मुस्कान अपना कोटा के 200 ओवर के गेंदबाजी कर रहा है अपना टीम के दिस 7म ओवर के गेंदबाजी कर रहा है। आज का मैच खेलल जा रहा है दरभंगा बनाम सुपौल के बीच। मुस्कान जी आप फिर से तैयार भ रहा है सामने वह राजेश जी बल्लेबाजी करबाक लेल सुंदर बल्लेबाजी के 1-2टा प्रदर्शन अखन केना चले था फिर से खेलबाक लेल तैयार देखलखिन गेंद के प्रतीक्षा कलखिन आबो देलखिन एहि प्रतीक्षा में चले था जे गेंद शॉर्ट पिच हेते ओवर के समाप्ति भ गेलै मुदा गेंद कनी लंबाई के गेंद चलैया ओहिठाम दबा भर देलखिन गली रीजन में ओवर समाप्ति। देखियो चेयर्स लेडीज से आबि गेला डांस भ रहल अछि यह छियै क्रिकेट के रोमांच क्रिकेट के रोमांचकारी पल सोनू जी का से हम धन्यवाद बागी भैया। निश्चित रूप से पिछले ओवर में कुछ मैं कहूंगा एग्रेशन दिखने को मिला जिसकी जरूरत है यहाँ पे दरभंगा टीम को। पावर प्ले में कुछ खास नहीं कर पाए और पूरे 7 ओवर में अब तक सिर्फ 1 बाउंड्री आए हैं वो भी सिक्सर के रूप में। सोनू जी क्या कहेंगे जिस तरह की बल्लेबाजी अभी राजेश जी का हुआ है निश्चित तौर से थोड़ी सी वापसी करने का कोशिश यहाँ पे दरभंगा के बल्लेबाज कर रहे हैं थोड़ी सी वापसी करना भी होगा सर दर्शक काफी उत्साह में है क्योंकि राजा है बॉलर राजा है सुधांशु राजा जो कि प्लेयर ऑफ द मैच थे पिछले सेमीफाइनल के बेहतरीन गेंदबाजी और बल्ले से भी क्या योगदान दिया था। इस बार स्वीप के लिए गए हैं मैं एम्पायर के डिसीजन का इंतजार करूंगा। बल्ला से गेंद संभवतः नहीं तो निश्चित तौर पे वाइड होती गेंद लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर थी पिच भी लेग स्टंप से बाहर हुई थी बल्लेबाज ने लेंथ को संभवतः पहले ही पढ़ लिया था फ्रंट फुट पे गए। राशिद 20 गेंद में 3 रन बना के खेल रहे टीम के खुद कैप्टन है और मिथिला क्रिकेट क्लब दरभंगा के जो कोचिंग है राज मैदान में उसके चीफ कोच हैं थोड़े अनुभवी हैं। दरभंगा के पास थोड़ी सी समस्या है। मैंने टॉस के समय पूछा था कि व्हाट इज द कॉज दैट यू हैव डन सो मेनी चेंजेस इन योर प्लेइंग 11 दे टोल्ड मी दैट यू ऑलरेडी नो व्हाट आई कैन से यू। और निश्चित तौर पे इस तरह की बात क्रिकेट कमेंट्री में अच्छा नहीं लगता है लेकिन है कुछ मजबूरियां। इस बार अच्छी गेंद और मैंने पहले बोला कि स्पिनर्स का जलवा रहा है इस ललेश्वर नाथ क्रिकेट ग्राउंड पे। पूरे टूर्नामेंट में मैं कहूँगा लोअर में मीडियम पेसर और स्पिनर ने क्या खूब गेंदबाजी की है और ऐसा नहीं हुआ कि बल्लेबाज का ही डोमिनेंस देखने को मिला है। एक शतक जरूर आया है एक फिफर भी देखने को मिला है 2-4 खिलाड़ियों ने 4-4 विकेट भी लिया। इस बार भी सिंगल मिलेगा। इस सिंगल के साथ 29 लेकिन धीमी शुरुआत कहीं ना कहीं संजय जी अगर टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं निश्चित तौर से थोड़ी सी धीमी शुरुआत हुई है लेकिन थोड़े से बल्लेबाज खुल रहे राजेश क्योंकि करना भी होगा सर क्योंकि बहुत बड़ा मैच है फाइनल का मैच। निश्चित तौर से पहले बल्लेबाजी आई है तो 170-180 रन का उम्मीद जरूर यहाँ पे देख रही होगी और चले इस बार काफी बढ़िया गेंद लेकिन उतना ही अच्छा शॉट लेकिन रन नहीं मिलेगा। अभी भी रुका हुआ 29 रन मैच का ये 8वां ओवर प्रगति पे है राजा जी के द्वारा। तो स्पिनर का बात जहां तक हम लोग कर रहे थे स्पिनर काफी मदद मिले हैं इस ग्राउंड पे काफी अच्छी गेंदबाजी हुई है स्पिनर का और संभवतः लेफ्ट हैंड गेंदबाज की थी काफी काबिलियत तारीफ करे काफी अच्छी गेंदबाजी हुई और संभवतः 8 ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन और 2 विकेट के नुकसान के बाद साउंड बजाइए हमारे। तो थोड़ी सी वापसी जरूर यहाँ पे करना चाह रहा है बल्लेबाज लेकिन काफी काबिलियत तारीफ गेंदबाजी हो रही है सोनू जी। निश्चित तौर से किफायती गेंदबाजी कहा जा सकता है। 8 ओवर 29 रन और 2 विकेट और यहाँ से 12 ओवर का खेल शेष रहेगा। क्या कहेंगे निश्चित तौर से 150 रन तो निश्चित तौर से चाहिए सर क्योंकि बहुत बड़ा मैच है। दर्शक काफी हम लोग तो 200 देखना चाहेंगे लेकिन हम लोग के चाहने ना जाने से नहीं कुछ होता है। लेकिन एक बार संजय क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल दूं कि आप किसी भी टूर्नामेंट का फाइनल मैच देख लो या किसी भी कप का
फाइनल मैच थोड़ा मैं कहूँगा टेंस वाला माहौल होता है, लो स्कोरिंग ही होता है, तो एनीथिंग अबव 150 विल बी ए गुड स्कोर एंड ए फाइटिंग स्कोर। लेकिन वो सब अभी बात, उसके लिए भी काफी मेहनत करनी होगी। कुंदन निषाद अपने कोटे के पहले टीम के तरफ से 9वें ओवर के इस बार हाफ बॉली पे लेके कट किया है, लेकिन अभी भी गली पॉइंट ऑफ साइड की वो अच्छा डायरेक्शन काफी खूबसूरत होती है। वहाँ पे अंबुजा सीमेंट की जो दीवार लगी हुई है शुरू से, उसको भेदना इतना आसान नहीं, लेकिन काफी धीमी बल्लेबाजी राशिद के द्वारा। 21 गेंद और 4 रन। हाँ, निश्चित तौर से दबाव में खेल रहे हैं और यहाँ बोल्ड कर दिए गए हैं। और कुंदन निषाद के बारे में मैं क्या बताऊं सर, इससे पिछले मैच में क्या जबरदस्त गेंदबाजी हुई थी इनका, और लगने वाला ये दरभंगा का तीसरा झटका। क्या कहेंगे दीपक जी, कुंदन निषाद इससे पिछले मैच का हीरो है निश्चित तौर से। और राजेश रंजन ने कुछ आशाएं यहाँ पे उज्ज्वलित की थी, प्रज्वलित की थी, और मैं हमेशा से बोलता हूँ उम्मीद एक जिंदा शब्द है, उम्मीद कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आखिरी विकेटों का भी योगदान होता है, लेकिन जिस फाइनल को क्रिकेट फैन देखने के लिए आए थे, थोड़ी सी निराशा, लेकिन हम कमेंटेटर्स क्रिकेट के फैन क्या कर सकते हैं। आखिरकार बल्लेबाज का नाम अनिकेत झा, काफी अनिकेत राज सौर्य, अनिकेत भी बहुत है इस टूर्नामेंट में, आदित्य भी बहुत है, और कहीं ना कहीं भास्वन भारद्वाज, राहुल, सुभाष चंद्रा, रजत दुबे, इन सब की कमी दिख रही है यहाँ पे संजय। निश्चित तौर से काफी अच्छे बल्लेबाज थे, 3-4 बल्लेबाज दरभंगा के, काफी अच्छे मैचेस में परफॉर्मेंस उन लोगों का हुआ है सर, लेकिन बहुत बड़ा मैच है, वापसी करना चाहेगी दरभंगा की टीम। और इस टूर्नामेंट के जो आयोजन करता है श्री जितेंद्र कुमार, सेक्रेटरी दीप नारायण मुखिया, और जो भी हमारे सहयोगी हैं, उन्हें मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। और संजय जी, यहाँ पे 8 टीमें खेलने के लिए आए, बहुत सारी टीमें ने यहाँ पे आके रुकी, नालंदा की टीम, मुजफ्फरपुर की टीम, यहाँ की मेहमानबाजी, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी, सबने यहाँ पे तारीफ किया है, यहाँ पे ऑडियंस का जो उन्हें प्यार मिला है। और खुद राजेश जी दरभंगा के कैप्टन ने भी बोला कि आज हम लोग अगर फाइनल खेल रहे हैं तो क्राउड सपोर्ट बहुत मिला है, खास करके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं काफी चीयर करते हैं अगर चौका लगता है, छक्का लगता है। निश्चित तौर से कुंदन निषाद चले इस ओवर में अगली बार और खेलने का प्रयास, लेकिन चली गई। मैं तो पहले ही बोला हूँ सरू जी कि इस तरह की आयोजन करना थोड़ी सी छोटी सी बात नहीं होती है। मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा जितेंद्र जी का और सारे मेंबर का। काफी टाइम लगता है सर, काफी महत्वपूर्ण समय लगता है, और क्रिकेट के इतने बड़े दीवाने हैं। हमारे कमेंट्री बॉक्स में भी काफी स्टार बल्लेबाज सब इधर क्षेत्र के काफी अच्छे बल्लेबाज। देखिए क्रिकेट से इतना बड़ा लगाव होता है कि वो लोग रुक नहीं पाते हैं, और दर्शक की बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होती है सर। निश्चित तौर से इन लोग का बहुत बड़ा सहयोग है। आज के तरह आज देख लीजिए चारों साइड से दर्शक काफी खचाखच भरा हुआ है। फाइनल के रोज रखा भी गया है, ओपनिंग मैच भी संडे को था, आज भी संडे है। दर्शक तो आए हैं, लेकिन मनोरंजन में थोड़ी सी कमी। 30वां रन टॉस जीत के 9वें ओवर में और निश्चित तौर पे मैं कहूंगा अब तक सिर्फ एक ही छक्का लगा है। सोनू जी क्या चल रहा होगा? कैप्टन स्वयं ग्राउंड पे है, मैच का 9वां ओवर चल रहा है और 30 रन मात्र और 3 विकेट के नुकसान पे। क्या चल रहा होगा इनके मैच में? किस तरह की बल्लेबाजी करना चाह रहे हैं इनकी? ये तो यही सोच रहे होंगे। और काफी बढ़िया गेंद, लेकिन शॉट लेना चाह रहे थे, लेकिन नहीं, कुछ 1 रन जरूर मिलेगा सर। 31 रन हुआ है कुल स्कोर। क्या सोच रहे होगा सोनू जी? कैप्टन स्वयं है ग्राउंड पे। निश्चित रूप से फाइनल का मैच है, दोनों टीमें यहाँ पे क्वालिफाई किया। 8 टीमों को यहाँ पे इनविटेशन कार्ड दिया गया था टैसी टूर में से। 6 टीमें टूर्नामेंट से ऑलरेडी बाहर हो चुकी है। 9 ओवर 30 रन और 3 विकेट सर। और क्या सोनू जी देख लीजिए, अभी 9 ओवर के गेम में सिर्फ 1 बाउंड्री आया है। क्रिकेट की थोड़ी सी क्या चल रहा होगा इनके मैच में? मेरे को तो नहीं समझ आ रहा कि किस तरह की मैचेस हो रहे हैं अभी सर। संजय जी, जब हम लोग जेन्युइन कमेंट्री करते हैं तो भी एलिगेशन हम लोगों पे बार बार लगते हैं, लेकिन जो क्रिकेट का यहाँ पे जो एनालिसिस होता है वाइड हो जाएगा। वाइड का तो काफी कंट्रीब्यूशन उस 31 में हमको लगता है कि 12वां या 13वां वाइड होगा। निश्चित तौर से आप एक्स्ट्रा रन को छोड़ दीजिए तो बल्ले से बहुत काफी रन कम बने हैं सर। निश्चित 31 रन कुल स्कोर है अभी भी दरभंगा टीम का। और 10वां ओवर राजा जी के द्वारा, फिर अपने स्पेल का सेकेंड ओवर और टीम के लिए 10वीं ओवर। तो काफी धीमी बल्लेबाजी, लेकिन स्वयं कैप्टन है दीपक जी ग्राउंड पे। क्या सोच रहे होंगे? नहीं, इनके बैट में क्या चल रहा होगा? खेलना चाह रहे हैं लेकिन बॉल सब तो उनके बैट पे नहीं आ रही। क्या सोच रहे होंगे? कैप्टन स्वयं ग्राउंड पे है।
निश्चित रूप से कहीं ना कहीं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो गेम है वो इनके माइंड में जरूर चल रहा होगा, कहीं ना कहीं एक बड़े स्कोर की ओर बढ़ने की प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन सुपौल की गेंदबाजी क्या काबिल तारीफ गेंदबाजी कर रहे हैं। निश्चित रूप से कहीं भी किसी भी गलती की गुंजाइश एक एक्स्ट्रा के अलावा दे ही नहीं रहे। अभी भी देखिए कितनी अच्छी गेंदबाजी, सिर्फ सिंगल के लिए टैप करे किया बल्लेबाज ने, और इस सिंगल के लिए भी उनको कहीं ना कहीं रनआउट का खतरा जरूर बना हुआ था। तो वैसी फ्री हिट वाली गेंद दे ही नहीं रही एक और दीपक जी मैं एक बार याद दिला दूं, यही सुपौल की एक टीम है कि इस टूर्नामेंट में सबसे हाईएस्ट स्कोर है इनका, सॉरी नालंदा का है, लेकिन 201 रन इन्हीं का स्कोर था। हाँ निश्चित रूप से इनकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों काफी मजबूत, दोनों ही क्षेत्र में हर एक गेंदबाज और हर एक बल्लेबाज को अपना पर्टिकुलर रोल, किसी भी बल्लेबाज को जो आर्क होता है ना बल्लेबाज का, स्लॉट में गेंद डल ही नहीं रही है एक भी, किसी भी गेंदबाज को आप देख लें वो स्लॉट से बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार फिर से अच्छी गेंद और वहीं पे दबाया, तो बिना किसी रन के अभी भी रुका हुआ स्कोर 34 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इस बड़े फाइनल में दरभंगा। ड्राइव करना चल के ना कवर बाउंड्री के ऊपर से आ दोनों छोड़ बदल के 1 रन पूरा कर लेकिन ओवर के समाप्ति भ गेलै या चीयरलीडर्स रेडी, ओवर के समाप्ति भ गेला, 10 ओवर के समाप्ति भ गेलै या। यशवंत बागी भैया क्या कहना चाहेंगे? सीम गेंदबाजी अच्छी जरूर होती है हर मैच में, लेकिन स्पिन गेंदबाजी का जो मजा है वो अलग ही देखने को मिला इस टूर्नामेंट में। हाँ लेकिन मुदा एक आठ गेंद एहन एले ओवर में हम देखना चलिए जो ऊपर में शॉट खेलायल जा सकै छला। अब जखन कि आधा ओवर समाप्त भ गेलै या, 10 ओवर के समाप्ति भ गेलै, 11 ओवर के खेल प्रगति पर में छै आ राशिद जी स्वयं बल्लेबाजी कऽ रहल छथि, कैप्टन छथि जेकि दरभंगा के, आ सुनै छियै कोचिंग से दऽ रहल छथिन, हुनका किछु ने किछु जोखिम उठाबैटा पड़तै। अब 10 ओवर की समाप्ति के बाद मात्र 34 रन बने हैं, 3.4। और हमारे लाइव चैट के साथ राजा मिश्रा जो कि एक आक्रामक बल्लेबाज और विकेट कीपर, अपने मशहूर विकेट कीपर रह चुके हैं चुन्नी, वो भी लाइव चैट के साथ जुड़े, कह रहे हैं पूरे परिवार के साथ मैच देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका राजा मिश्रा। देखियो पेशेंस, निश्चित रूप से पेशेंस की आवश्यकता है क्रिकेट में, लेकिन उसके संगे एक्सपीरियंस के सो आवश्यकता है। वाह सुंदर ड्राइव मिड विकेट के ऊपर से। अब राशिद जी बुझलखिन आ गेंद चल गए बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए 4 रन के संगे 11 ओवर में 39 रन, जखन के 2टा विकेट के पतन भ गेलै या। 3टा फिर से वहां बल्लेबाज, अब वहां गेंदबाज चले था। बाकी भैया बता दीजिए कुंदन निषाद जी गेंदबाजी कर रहा है तो क्वार्टर फाइनल के मैन ऑफ द मैच छलकिन, 4 ओवर में मात्र 10 रन 2टा महत्वपूर्ण विकेट लेने छलकिन। हाँ हिनका लाग रहा है गेंद में गेंद टू गेंद जे वेरिएशन दऽ रहल छथिन आ परिवर्तन निश्चित रूप से कखनो गति में परिवर्तन करै छथि आ कखनो लंबाई में परिवर्तन करै छथि। आ ई सुंदर गेंदबाज के एकटा परिचय होइ छै, सुंदर ड्राइव केने छलखिन, खतरा भऽ सकै छलै मुदा सुरक्षित बल्लेबाज अखनो एहि क्रीज में। कप्तान स्वयं 2टा रन के लिए दौड़ले था, 2टा रन पूरा कऽ लेले थे, 2 रन के संगे स्कोर बढ़े आप भ गेलै 11 ओवर में 42 रन, जखन कि कैप्टन स्वयं आप पहुंचले था 12 रन के जोग पर, जखन के 32टा गेंद के सामना करके ना गेंद ओवर के समाप्ति भ गेला। 11 ओवर के खेल समाप्त भ गेला, 42टा रन मात्र भेलैया। आ लग रहल है जेना कि क्रिकेट निश्चित रूप से क्रिकेट राजा
आप देखियो सुपौल के दिशा पांचम गेंदबाज 13वें ओवर के खेल प्रगति पर बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ऑपरेशन पर पड़े के बाद अंदर लवे के प्रयास करना चल गया गेंद एकदम बिल्कुल सीधा रफ्तार करे गेल चले ये जय दलखिन विकेट कीपर के दस्तानामा अखनो कोनो जोखिम लेके प्रयास नहीं कर रहा है बल्लेबाज जे कुछ भी नीति हेते उनकर 12 ओवर है या सीधा बल्ला से खेलल गेल शॉट देखियो यह सब शॉट के आवश्यकता है आ एकाटा शॉट जो वहां नहीं ले छिए तखन अहाँ का अबे वाला समय में भारी पड़त यह सब चीज आ ओई सब चीज से जो वहां दूर रहे चाहे छी तो एकाटा जोखिम लेबेटा पड़त जाब तक जोखिम ले लेबे तब तक अहाँ अपना लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकै छी बाकी भैया हम तो कहब जे आप गाड़ी के 5th गियर में चला दियो कतौ से कोनो गुंजाइश नहीं दर्शक जे आयल छै से मायूस एखनो तक बैसल छै हुनका कनी गरमाओ चीयर गर्ल्स के गरमाओ जैसे कि एकटा नीक माहौल बन पबे टूर्नामेंट में पूरा फिर एक बार फिर से नीक गेंद रनआउट के खतरा है निश्चित रूप से प्रयास जरूर करे चला लेकिन एक रन और अब कई चीज सब पर में ध्यान राखी अब हेलो लग रहा है जेना जे क्रिकेट हावी भ गेले क्रिकेटर सब पर में आ वो हावी भेल क्रिकेट अखन देखबा में आबि रहल छै 12 ओवर के खेल प्रगति पर देखियो फ्लैट दे के प्रयास करना छलखिन सफलता से भेटल इनका 18 बल्ला खेले के चलावे के प्रयास करना छलखिन आब दलखिन गेंद का मूव देखे के प्रयास करना छलखिन नतीजा यह भेले जे एकटा और डॉट बॉल जखन कि 12 ओवर के खेल प्रगति पर मैच आ स्कोर भेले या 43 रन आब ई बुझलखिन लेकिन चलियस ओ अपन हमर वकील राही कहे छलथि जे सुंदर क्रिकेट हेते आइ देखबा में लेकिन की कही बेखुदी आठों पहर हो ये जरूरी तो नहीं हर सबे गम की पहर हो ये जरूरी तो नहीं हर सबे गम की पहर हो ये जरूरी तो नहीं बेखुदी आठों पहर हो ये जरूरी तो नहीं लोग करते हैं मस्जिद में खुदा को सजदे उनकी सजदों में असर हो ये जरूरी तो नहीं भाई दरभंगा वाले का तो यही कहना होगा कि वक्त ने धार भोथरी कर दी वक्त वरना हम भी तेज थे अस्तूरे की तरह वह गेंदबाज फिर से नया सफलता नया जोश के संग दौड़ना शुरू करते थे अपना ले लो ओवर द विकेट बल्लेबाज राउंड द विकेट बल्लेबाज के ले लो ओवर द विकेट लिस्ट में पड़े के बाद कहीं अंदर लगे के प्रयास बल्लेबाज के नाम कनी कह देम अंशु जी है तो हाथ उठा देवे कनी बल्लेबाज जो अंशु जी छी की बल्लेबाज अंशु जी छथि बल्लेबाज अंशु जी छथि तो हाथ उठा देवे बल्लेबाज अपना नाम बताएंगे नॉन स्ट्राइक पर जो बल्लेबाज है उनका नाम कनी कहब आनंद छिए अब हमरा कमेंट्री बॉक्स में से एकदम धुरंधर क्रिकेटर से मौजूद है देखियो यह छिए क्रिकेट आ जो अहाँ कोनो खिलाड़ी के कोचिंग दै छिए तो निश्चित रूप से एहि तरह के प्रदर्शन करऽ पड़त अहाँके
ओवर पिच गेंद छलैया। हेलो या अतेक पैघ ऑफर कोनो टीम के लेल निश्चित रूप से ये एकटा बड पैघ गप छै जे दरभंगा जो अखनो 200 रन बना ले छथि तऽ 11,000 टका 150 मात्र। हम आलोक जी से आग्रह करबनि जे एहि ओवर के लिए एहि ओवर में किछु अपना दिस से एहि तरह के प्रदर्शन पर में किछु बाजे। निश्चित रूप से यहाँ पर आखिरी के 7 ओवर जो कि स्लॉग ओवर्स कहा जाता है, अगर आप फील्ड का मुआयना आपको करवाएं तो एक खिलाड़ी वहां पर मिड विकेट पर, एक लॉन्ग ऑन, जो 2 खिलाड़ी ऑफ साइड पर है, एक वो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर और दूसरा खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ के ऊपर लेग स्पिन बॉलिंग कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ से फील्ड को खेलना होगा और कोशिश करेंगे कि आखिरी 7 ओवर में जितना ज्यादा से ज्यादा छक्का दे सके, मार सके, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आप अपने बॉलर को दीजिएगा, क्योंकि फाइनल का एक मैंडेटरी प्रेशर होता है जो कि निश्चित रूप से होगा। और तालमेल में कमी जो कि यहाँ साफ दिखता हुआ, जहाँ 2 बल्लेबाजों की मनोदशा दिखाती हुई कि इस मैच में हावी कौन है, लेकिन निश्चित रूप से दर्शक यहाँ एक शानदार मैच की उम्मीद करते हुए और काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर कही जा सकती है। एक बार पुनः अंपायर को पार करते हुए वो खेल दिया वहां पर, लेकिन पीछे वहां डीप में खिलाड़ी मौजूद, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। लेकिन निश्चित रूप से इसी तरह से 50 रन पूर्ण होता हुआ दरभंगा का। और यहां पर मैं बागी जी से पूछना चाहूंगा कि जैसे न्यूजीलैंड और भारत का आपने लास्ट मैच देखा हुआ, एक समय न्यूजीलैंड की टीम स्ट्रगल करती हुई, लेकिन फिर आए 7 नंबर के बल्लेबाज माइकल ब्रेसवेल और 8वें नंबर पे माइकल सेंटरॉन, लगभग मैच को छीन लिया था। दरभंगा कहीं ना कहीं उस मैच से यहां मोटिवेशन ले सकती है इस मैच में वापसी के लिए। और निश्चित से आपको वो 2 और 3 अच्छी गेंदों पे शॉट चलाना होगा, बॉलर का कॉन्फिडेंस अपने आप कम हो जाएगा निश्चित रूप से। और यहां पर सुपौल की टीम की मनोदशा साफ कि हम तो भाई स्पिनर के साथ खेलेंगे, क्योंकि स्पिनर के ऊपर जाना थोड़ा सा और निश्चित रूप से यहां पर एक बार पुनः यहां पर अंपायर को पार करते हुए गंदी गेंद, और ये होता है सुंदर सुंदर बल्लेबाजी। जो 2 बॉल पहले हमने चर्चा किया। जमशेद जी अहाँ किछ किछ बजैत रहियो, तखने खेल में गर्मी अबै छै। आई बल्लेबाज हैट्रिक 6 के छक्का के मोड़ पर में से हो छथि। 400 टका इनकर भ गेलै ना। और निश्चित रूप से यहाँ पर वो कहीं ना कहीं गेंदबाज को लेंथ बदलने के लिए मजबूर किया है एक बार पुनः, लेकिन काफी अच्छी वापसी वहां पर कही जा सकती है। सुंदर सुंदर मैं बागी जी से एक चीज पूछना चाहूंगा, एक चीज की कमी जो यहाँ पर दिख रही है, चूंकि स्पिनर बॉलिंग कर रहे हैं,
देखियो 63 रन पर बाब दरभंगा पहुंच गया। ओवर के समाप्ति भ गई। क्या ओवर 14 ओवर के खेल समाप्त भ गया। 63 ना रन मिले, 2टा विकेट के पतन मिले दरभंगा का। आप पुराने क्रिकेटर रह चुके हैं एहसन बागी जी। 13 ओवर 4 विकेट, सॉरी 14 ओवर 4 विकेट और 63 रन। पिछले ओवर में कुछ बेहतरीन और जो लाइव चैट से जुड़े हुए हैं एमडी छोटू, इंजीनियर गोपाल कुमार सिंह हिटहार्ड और रजनाथपुर बॉलर ओम सिंह भी लाइव जुड़े हुए हैं। इंजीनियर गोपाल यादव, मरीफ हुसैन, निरंजन राय, अमीर मिश्रा, हम दिल्ली से देख रहा छी, बहुत निक विजुअल। थैंक यू अमीर मिश्रा जी। और निश्चित रूप से मैं एक चीज पूछना चाहूंगा यहाँ पर सोनू जी से और एहसन बागी जो कि भूतपूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं कि ड्यूज बॉल में स्पिनर को खेलना पैडल स्वीप एक बहुत ही कारगर सिद्ध होता है, लेकिन कहीं ना कहीं दरभंगा के बल्लेबाज वो स्वीप शॉट नहीं खेल रहे हैं और स्पिनर आपके ऊपर चढ़ेंगे। अगर आप स्पिनर को स्वीप नहीं खेलेंगे तो वो किसी भी स्तर का क्रिकेट हो वो आपके ऊपर निश्चित रूप से दबाव बनाएंगे। आलोक जी, सबसे बड़ी बात हो किसी इस लेवल के क्रिकेट की तुलना अगर इंटरनेशनल या डोमेस्टिक से किया जाए तो सबसे बड़ी बात होती है कि वहां पे वीडियो एनालिसिस होते हैं, चाहे हर एक टीम में एक डाटा एनालिस्ट, और निश्चित रूप से उसमें क्या होती है कि आपको पता होता है कि बॉलर की स्पीड क्या है। और जहां तक ये टर्फ पे मैच नहीं हो रहा है, ये मैट पे मैच हो रहा है, तो मैट पे कहीं ना कहीं बॉल गिरने के बाद स्कीड भी करती है। और निश्चित रूप से 2020 में नया ये जो एसजी का बॉल होता है उसकी चेरी रह जाती है। और समझते इजहार जी आए हैं अपने कोटे सेकंड स्पेल में। चौदह ओवर और हर एक छक्का पे हारिज ऑनलाइन की तरफ से 101 रुपया का नगद इनाम दिया जाएगा। और पूरे टूर्नामेंट में हारिज का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। चले इजहार जी एम्पायर को पार किए। इस बार एक लेंथ लेवते जिसे फ्रंट फुट पे आके अच्छा ड्राइव खेला, बॉलर्स बैक ड्राइव, वहां पे जब तक लॉन्ग के खिलाड़ी आके गेंद को गैदन करते। इस पार्टनरशिप में कुछ रन आए हैं, लेकिन निश्चित तौर पे यहाँ से अगर कितना करेंगे हम लोग को भी आइडिया है, लेकिन अब अगर 120 130 तो आलोक आप बोल रहे हो कि यह फाइनल वाली मैच है, एक साइकोलॉजिकल 64 आप देख सकते कि वो 2 छक्के का इंपैक्ट इतना है कि सुपौल के कप्तान को अपना रणनीति में बदलाव करना पड़ा, स्पिनर को वापस भेज दिया गया और तेज आक्रमण में वापस से यहां लगा दिया गया इस बीच पुनः बाएं हाथ से। और जो एक ड्रीम लेंथ होती है यॉर्कर लेंथ, और यहां पर एक और विकेट गिरता हुआ। ऑनलाइन भी और लिख रहे हैं द डिसेंट भारद्वाज आउट हो गए जी। भारद्वाज समझ तो चोट लगी वहां पे कि भारद्वाज जी आउट हो गए। भारद्वाज आज नहीं है ऐसा टीम में, आज राहुल भी नहीं है, आज सुभाष चंद्रा भी नहीं है, आज रजत दुबे भी नहीं है। मैं ऑफिशियली अगर कुछ बोलूंगा तो लाइव स्ट्रीम हो रही है, थोड़ा एलिगेशन लगता है, लेकिन जिस दरभंगा को मैं जानता हूं वो दरभंगा पूरे मैच से मिसिंग है। लेकिन आलोक सुपौल की गेंदबाजी शुरू से अच्छी रही है, खुद उनके कैप्टन राजेश सिंह एक बेहतरीन गेंदबाज है, एक जेन्युइन ऑलराउंडर है और पूरे टूर्नामेंट में उनको बॉल फेंकने की जरूरत नहीं पड़ी है। आपको एक और चीज रखने की जरूरत कि जो भी टीम यहां पहुंची वो पिछले 2 मुकाबले में विजय प्राप्त करके यहां पर पहुंची है, तो निश्चित रूप से एक कांटे वाली मुकाबले की वहां पर हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मेंटेलिटी से कंप्लीटली डाउन चल रही यहां पर दरभंगा की टीम। आपको अपना मेंटेलिटी हाई करना होगा। मैं अभी भी कह रहा हूं कि वो 2 से 3 गेंद पे आप आलोक, हम लोग बहुत बड़े एंथुसियास्टिक होते हैं, एनर्जेटिक, चीयर करते हैं, और लेकिन क्रिकेट में पोटेंशियल भी चाहिए क्रिकेट में। और मैंने हमेशा बोला जब कैप्टन से मेरी बात होती है कि आप गेंदबाज है तो अच्छी गेंदबाजी करेंगे, आपके पास काउंटर अटैक होना चाहिए। और सुमन गिल का ही आप लास्ट मैच का इंटरव्यू लो, अगर अच्छी गेंदबाजी हो रही है तो आपको और ज्यादा जाके अटैक करना होगा। अगर आप ज्यादा डॉट्स खेलते हैं तो एक ऑर्डिनरी गेंदबाजी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगेगी।
और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि दरभंगा की टीम आउट ऑफ द मैच है, लेकिन थोड़ी संघर्ष जरूर करे इस बार। ये तो स्पीड डस्टर है, हमारे डॉक्टर रंजीत इन्हें सुपौल एक्सप्रेस कहते हैं, लेकिन जिस गति के साथ ये गेंद खेल रहे हैं, और आलोक ये अंडर 19 को स्टेट को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं और निश्चित तौर पर इस टूर्नामेंट में बेहतरीन क्रिकेटर आए मैं हैं। आपसे एक बात कहना चाहूंगा, जो भी 22 खिलाड़ी इस मैच में खेल रहे हैं, हमारे हिसाब से वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। नहीं हमको तो संभव लगता है भाई साहब कि आखिरी 6 ओवर में यहाँ से 90 रन बनाना इस बैटिंग लाइनअप के साथ इस गेंदबाजी के खिलाफ चमत्कार ही होगा। लेकिन और कहीं न कहीं जो लेंथ यहाँ पर फेंक रहे हैं, जो भी आपने कहा एक सुपौल एक्सप्रेस बैकफुट पर जरूर आना होगा। इन सब गेंदों को आप थर्ड मैन, वैसे भी थर्ड मैन और गली जो है वो 30 गज घेरे के अंदर है, तो कहीं ना कहीं वो ग्राउंडेड शॉट जो है वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकती है। आलोक बहुत सारे छक्का मारना, ये यॉर्कर लेंथ की बॉल पे इतनी आसानी से लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज को छक्का स्लॉग आप नहीं कर सकते। आलोक जी बहुत सारे नेचुरल होते हैं। सहवाग को अगर आप बोलोगे फुटवर्क का यूज करने के लिए, वो जिंदगी में कुछ बैट्समैन नेचुरल होते हैं, वो किसी कोचिंग क्लब से नहीं आते, उनकी अपनी एक आर्ट होती है, उसमें इस बार क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। दूसरा यही मैं बैकफुट की बात कर रहा था। और यहाँ पर स्कोर थोड़ा सर बता दीजिएगा चिंटू भैया। 64 रन हुए हैं, 5 विकेट, 6 विकेट के नुकसान में। और यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में मौजूद मैं शुभम जी से पूछना चाहूंगा कि स्लॉग ओवर्स यहाँ पर बाकी, आखिरी के 5 ओवर यहाँ पर बाकी, और वहां पर एक प्राइज आता हुआ के.एन. झा चुन्नी की तरफ से कि अगर यहाँ से दरभंगा के कोई भी खिलाड़ी हैट्रिक छक्का लगाते तो 501 रुपया के.एन. झा चुन्नी की तरफ से पुरस्कार आता हुआ। इस बीच वहां पर काफी अच्छी बॉल, वहां पर एक और विकेट का पतन निश्चित रूप से वहां पर आया राम गया राम, कुछ ज्यादा ही जल्दीबाजी में। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम कुमार। तो पहला प्रश्न मेरा आलोक जी की तरफ से यह था कि दरभंगा की टीम की स्लॉग ओवर में क्या रणनीति होगी। तो आलोक जी को एक ही बात कहना चाहूंगा कि दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है। अगर यहाँ से कोई चमत्कार कर दिया जाए दरभंगा के खिलाड़ियों की तरफ से, तो फिर यहाँ के जो दर्शक है, यहाँ के जो कमेटी है, उनको नमस्कार करेगी निश्चित रूप से। जी जी बिल्कुल। जो 7 विकेट हुए हैं 65 रन के आसपास, आपको क्या लगता है ये अंतिम तक कहां तक ये जाएगी टारगेट? आलोक जी, आप एक अनुभवी खिलाड़ी हैं। गेंदबाज करा कुंदन निषाद 16वीं ओवर लेकर आए। कुंदन निषाद गेंद और थोड़ी सी दिशा देने की कोशिश की है, लॉन्ग ऑन की दिशा में 1 रन दौड़कर पूरा किया है। और यहाँ पर एसएन बागी जी बहुत लंबा क्रिकेट खेल चुके। अगर आप दरभंगा के कप्तान होते, आखिरी की 23 गेंदें, आखिरी 3 विकेट आपकी बची हुई, आखिरी की 29 गेंदें, माफ कीजिएगा, क्या रणनीति यहाँ से बेहतर हो सकती है ताकि अपने गेंदबाज को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाएं, वो डिफेंड कर सकें? कैप्टन स्वयं छत क्रीज पर एक मैच में अनिल जी से पूछना चलिए जी अखन अंपायरिंग कर रहा है, वो कहना चले तो हमरा जे देखियो भैया किछ मैच एहन चले हमरा सबके जखन हम सब 5 ओवर तक के गेंदबाजी करे चलिए
तो ये आशा नहीं रही छल जे हम सब विकेट लेबेटा करी, हमरा सबके विकेट भेटबे करा। रन गति पर में अंकुश लगा के एकदम से बांध के राखी, एमे कतौ न कतौ से सुपौल निश्चित रूप से सफल भेला। मुदा दरभंगा टीम अपना नाम के अनुरूप जे हिसाब से सेमीफाइनल मैच खेलेना चला था, 2 से 1 रन बनेना चलकिन अखनो हुनका से आशा छल। मुदा ई त क्रिकेट छिए, शुरुआत में जे प्रेशर जे दबाव में आबि गेलखिन तेकर खामियाजा अखन तक इनका भुगता पड़ रहल छन। आब जे 4 ओवर के खेल बाकी छे, 5 20 रन एनएसए जी आप इस सवाल को घुमा दिए हैं, जरा आपने दूसरे अंदाज में लेके चले गए हैं। आप एक अनुभवी कप्तान रह चुके हैं मधेपुर की तरफ से। इस गेंद के बाद चले, इस बार थोड़ी सी लेकिन गेंद विकेट कीपर के हाथों में। मैं आपसे सीधा पूछना चाहता हूं कि दरभंगा की तरफ से तो और 7 विकेट गिरने के बाद अभी आपकी रणनीति क्या होती है अगले 3 विकेट के लिए? जतेक रन हम अर्जित कर सके छी ततेक रन अर्जित करे के प्रयास करतों। जत लूज गेंद देखियो भेट रहल छै, अखनो खेले के प्रयास चाहिए, खेले के नीति चाहिए था। अखन हम कहे चलो देखिए यही तो क्रिकेट है और यही तो क्रिकेट का परिभाषा है। अब मैं सोनू जी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। आप बाठ टीम के वो अंबुजा सीमेंट है जिन्हें विकेट के पीछे खड़ा कर दिया जाता था, आप ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए आते थे, लेकिन इस बार गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में गई है, लुढ़कते हुए 1 रन मिलेगा निश्चित रूप से। अगर सोनू जी यहाँ विकेट के पीछे होते और तो कितने रनों की टारगेट के आसपास दरभंगा को रोक देते? देखियो 7 विकेट के पतन भ गेलै, 16 ओवर के समाप्ति भेलै आ रन भेलै 66 रन। अब 4 ओवर के और गेंदबाजी एना शेष रह गेलै। अखन सोनू जी से बड़ सुंदर प्रश्न केने छलखिन तब शुभम जी, तो हम चाहब जे सोनू जी अहाँ हुनका संतुष्ट करियो। अगर सुपौल का मैं कैप्टन होता तो 15 नो बॉल और 15 वाइड देता, कम से कम 150 रन बनाने देता दर्शक के मनोरंजन के लिए। अभी मैं जेन्युइन बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। देखिए वो सब कुछ नहीं है, मैं दर्शक को एंटरटेन करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि 120 25 30 बने, थोड़ी कैचेज भी ड्रॉप करूंगा, कुछ रन बनने दूंगा। और नो बॉल हुआ है, देखिए कमेंटेटर्स कर्स और फ्री हिट पहली मिल जाएगी जी निश्चित रूप से। फ्री हिट, और कहीं ना कहीं मैं बहुत छोटा था जब वो मैच हुआ था और शायद बागी जी उस मैच में मौजूद थे। कहीं ना कहीं वो एक जो फिरोज खान का मैच था, 6 बॉल पर 6 छक्का, टूर्नामेंट बेस्ट बॉलर को उन्होंने मारा था राजन जी को घोंघटिया की तरफ से। कहीं ना कहीं वही एक आतिशी पारी, वही आत्मा यहाँ पर चाहिए, किसी के अंदर प्रवेश करे दरभंगा टीम के खिलाड़ी के अंदर। आलोक जी वही मैच में हम बड़ पैघ रणनीति अपने छलहुँ। रणनीति ये हमर छल जे ओकरा छोटा बाबू फिरोज आलम के हम पठबै छलिए 8वां डाउन 9वां डाउन में, आ मुदा हम ओकरा अपना संग में ओपनिंग करबाक लेल अपना संग में लऽ कऽ आयल छलहुँ नॉन स्ट्राइक पर में। आ ओहिमे फंसि गेल छलै कृष्णा जी छलै घोघटिया टीम के कैप्टन, आ ओहिमे फंसि गेल छलै ओ। आ फंसे के बाद ओहि बॉलर के यूज केने छलखिन जे गेंद पर में ओ 6 के छक्का मारि देने छलखिन एमहर। आ अजुका खेल के जतऽ तक प्रश्न छै, एकटा बात तऽ मानैटा पड़त, एतेक रास कमेंटेटर सब बैसल छी कमेंट्री बॉक्स में, सब लग में क्रिकेट के अनुभव है। जो बल्लेबाजी ओहि स्तर के नहीं भेलैया तो एहि बात का निश्चित रूप से अहाँ का सर्टिफिकेट देबऽ पड़त कि सुपौल के दिस से अति सुंदर गेंदबाजी भेलैया। सेम इसी तरह का मैच मैं उस गांव का नाम लेना चाहूंगा जो कि मेरा गांव है टरडिया। उस मैदान पे आप कप्तान थे, मुझे याद है मैं छोटा था और घोंघटिया के साथ मैच हो रहा था आपका। वो गजब की गेंदबाजी आपने किया था। मधेपुर की तरफ से ऐसा बागी वो सितारा चमका था टरडिया की ओर से। मधेपुर की इस बार अगली गेंद, और यहाँ पर गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में, रन लेने की कोई संभावना नहीं बनी दूर तक। तो वो मैच में के बाद अब टाढ़िया की तरफ के लिए हीरो हो गए थे मधेपुर की तरफ से। और उस मैच में आपकी क्या रणनीति होगी, उस पर जरा प्रकाश डालेंगे अभी? जो अतेक रास क्रिकेट अतेक रास छक्का पर में तो 200 रुपये का इन्वेस्टमेंट था ना। बार अगली गेंद लॉन्ग ऑफ के पास, खतरा हो सकता है लेकिन खिलाड़ी ज्यादा चुस्त दुरुस्त नहीं और 1 रन के साथ। अगर आप फुल टॉस गेंद को इस तरह से खेल सकते हैं तो निश्चित रूप से एक आलोचना भरी बल्लेबाजी कही जा सकती है। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको गेंदबाज के एंगल का यूज करना पड़ेगा, आपको पहले शफल करना पड़ेगा।
राशिद। चले इस बार अगली गेंद लेकर और गेंद को फाइनल के बीच धकेलने की कोशिश हुई है। 1 रन दोनों बल्लेबाज दौड़ के पूरा किया कि इस तरीके से बढ़ता हुआ स्कोर 70 रन 7 विकेट के नुकसान पर मैच की 17वीं ओवर प्रगति पर। मैदान पर जितने भी दर्शक हैं सभी लोग एंड्रॉयड फोन चला रहे होंगे, उनसे गुजारिश है कि मिथिला 24/7 जहां से ये लाइव हो रहा है उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। करीब 10,000 दर्शक हैं। इस बार गेंद पॉइंट के खिलाड़ी के पास, रन लेने की कोई संभावना नहीं और नो बॉल का इशारा है माननीय निर्णायक की तरफ से। अच्छा तो मैं एक मिनट मैं दोनों निर्णायक के बारे में परिचय दे दूं। अब मुझे याद आ रहा है ध्यान से देखने के बाद, अनिल झा पूर्व क्रिकेटर, ललित कर्पूरी के तरफ से झंझारपुर के पूर्व कप्तान रह चुके हैं और भलवाही के बाएं हाथ के जाने माने पूर्व क्रिकेटर लालमणि चौपाल, दोनों के लिए मैदान के बीच तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए पूरे मैदान के बीचों बीच। इस बार चले फिर हिट का फायदा क्या उठा पाते हैं गेंदबाज और गेंद टप्पा खाई सीधे विकेट कीपर के हाथों में। रन लेने की कोई संभावना। दरभंगा को कहां देख रहे हैं 20 ओवर के बाद। और निश्चित रूप से आलोक जी फिर से दूसरा काउंटर मैं कर देता हूं आपको। पहला प्रश्न से आप जवाब नहीं दिया अभी तक। नहीं बिल्कुल, मैं उसी के लिए वेट कर रहा हूं आपको। जो मानसिकता यहां पर 17 ओवर की समाप्ति के बाद 71 रन 7 विकेट। मुझे ऐसा लग रहा है ये दरभंगा के जो प्लेयर हैं इनको आज रात में 8 बजे दरभंगा से फ्लाइट पकड़ना है। इतनी जल्दीबाजी में ये खेल रहे हैं कि हमें तो 6 बजे तक एयरपोर्ट पे चेक इन करना पड़ेगा। कहीं न कहीं 4 साढ़े 4 तक मैं मैच खत्म करके चला जाऊं। आलोक मिश्रा अगर दरभंगा के अभी कप्तान होते तो उनके पास क्या रणनीति होती? अगर बल्लेबाजी में रनों से पीछा रहे तो गेंदबाजी में क्या रणनीति? जो भी खिलाड़ी खेल रहे हैं और जो बचे हुए उनसे कहता कि ये मैच ऐसे खेलो जैसे जिंदगी का आखिरी मैच खेल रहा हूं, क्योंकि आखिरी 2-3 ओवर ज्यादा से ज्यादा रन बटोरना चाहेंगे आप। इस बार इसके बाद शुरुआत फिर से करते हैं। इस बार चले गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में धकेलने की कोशिश की है बल्लेबाज, सफल भी हुए। 1 रन भी आए उनके खाते में। आलोक मिश्रा दरभंगा के तरफ से कप्तान होते और अभी छकरक्षण के लिए ग्राउंड पे रहते तो उनके पास गेंदबाजी का क्या आक्रमण आता? शुरुआत में पेस अटैक या स्पिन गेंदबाजी? देखिए निश्चित रूप से कहीं न कहीं ऐसे करना पड़ता है कि क्योंकि वो बल्लेबाजी करके गए तो उन्हें पिच का अनुमान तो हो गया होगा, लेकिन सिर्फ पिच ही आपको मदद नहीं करेगी। आपकी जो कला है, आपकी स्किल है, वो भी आपको मदद करेगी, तब जाके आप अच्छी गेंदबाजी कर पाएंगे। इस बीच पुनः एक बॉल और वहां पर स्लॉग स्वीप कर दिया है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। मैं बागी जी से कहना चाहूंगा कि जो 2-4 अनऑर्थोडॉक्स शॉट होते हैं क्रिकेट में, अटपटे शॉट, वो शायद खेलना पड़ेगा क्योंकि सीधी तरह से तो यहाँ घी नहीं निकल रहा है। अब तो निश्चित रूप से जखन कि 18 ओवर के खेल प्रगति पर में 17 ओवर के समाप्ति भ गेलै। अब लॉन्ग पर में हमरा एक टूर्नामेंट के जे छे अध्यक्ष महोदय सेहो घूम रहल छथि। स्कोर बढ़ैत भ गेलै, कुल 76 रन भ गेलै, 7 विकेट के पतन भ गेलै। 17 ओवर के समाप्ति 18 ओवर के खेल प्रगति पर मैच बल्लेबाज तैयार भ रहल छै, ड्राइव करे के प्रयास उछाल के खेलल कि ना, गेंद जा रहल है बंडी के बाहर 6 रन के लेल। आ निश्चित रूप से आइटम कमेंट्री बॉक्स से हुनका प्रोत्साहन भेट रहल छनि जे अखुनका ओवर में जे स्लो ओवर चल रहल छै, जतेक रन अहाँ अर्जित कऽ सकै छी ततेक रन अर्जित करू। 6 रन के संगे आब स्कोर बढ़ैत भऽ गेलै कुल 79 रन, जखन कि 82 रन पर में स्कोर पहुंच गेलै। 7 विकेट के पतन भऽ गेला। 18 ओवर के खेल प्रगति पर में छै अछि, जखन कि शुभम जी एकटा प्रश्न केना छलखिन जे रणनीति देखियो आप तो दरभंगा लोग में दरभंगा की तरफ से अगर कोई बल्लेबाज हैट्रिक मारते हैं तो उन्हें के झा चुन्नी की तरफ से 501 रुपए से सम्मानित किया जाएगा। फिर से दौड़ना शुरू कर नया जोश और उत्साह के संगे ड्राइव, सुंदर 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 ड्राइव, यह क्रिकेट हेबाक चाहिए शुरू से। बागी भैया ये बल्लेबाज आपकी बातों को ज्यादा सीरियसली ले लिए हैं, पूरा सीरियस आ गया, लगातार बैक टू बैक 6 मारे, अभी बाउंड्री हुए है। कितने रन हुए भैया?
88 रन। तो अब कहाँ देख रहे हैं अंतिम 20 ओवर में, अभी तक 17 रन आए हैं इस ओवर में। ओवर में हेलो 88 रन पर में योग पहुंचल दरभंगा के स्कोर आ जय चीज के छले ये आशा एहि तरह के एक ओवर के तलाश छे दरभंगा के आ दरभंगा के भेट गए 17 ओवर बनल है ओवर में फिर से देखियो हमरा लग रहा है जी हैट्रिक छक्का आइए हैट्रिक छक्का भ गए 501 टका निश्चित रूप से बल्लेबाज हकदार भ गए 501 टका के हैट्रिक छक्का आ यह बल्लेबाजी की आवश्यकता छे दरभंगा का। स्कोर कितना मिले 94 रन के योग भ गए 94 पर पहुंचले दरभंगा के टीम। के झा के तरफ से इन्हें 501 रुपये सम्मानित किया जाएगा। हैट्रिक 3000 रुपया 3000 टका भेट गए हैट्रिक छक्का पर में। देखियो कतेक पुरस्कार लेब ये आयोजन कमेटी के एक व्यवस्था छिए पुरस्कार के ढेर रास कतो से कोनो कमी नहीं फिर से ड्राइव करे के प्रयास हमर हमरा अंपायर के इशारा 9 बॉल के अतिरिक्त रन के संगे आब स्कोर बढ़त भ गेले कुल 95 रन के जोग पर 95 रन के जोग पर पहुंच गए दरभंगा के टीम जखन की 18 ओवर के खेल प्रगति पर मैच आ बल्लेबाजी के लिए शुभम जी यहाँ पूछना चलो तो निश्चित रूप से अखन बल्लेबाजी यह सोचते कि आप मतलब हेरावे के लिए तो कुछ बचलो हुआ नहीं जे छो से समेत वह नीति पर खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, पाने के लिए सारा जहां है। हाँ, खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, पाने के लिए सारा जहां है। लेकिन उससे पहले मैं एक बार इस श्री लालेश्वर नाथ उच्च विद्यालय भलवाही के ग्राउंड पर आए हुए तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपना परिचय दे दूं। आज का यह फाइनल मुकाबला सुपौल बनाम दरभंगा के बीच खेला जा रहा है। तो एक बार पुनः मैच प्रारंभ होने की स्थिति में तमाम लोग तैयार हैं। अब जखन के फिर से शुरू हो के आरंभ स्थिति मैच खेल अखन देखियो कतेक सुंदर बल्लेबाज के लिए एक मौका है जे फ्री हिट भेट गए ना 9 बॉल आ फ्री हिट भेट गए ना पहले से से ओवर में लगभग कतेक रन बनल 24 रन बन चुकल है। देखियो ई टूर्नामेंट के एक बड़ पैघ खासियत है कि जतेक रास पूर्ण खिलाड़ी सब चले तो सबके सब एठाम एकत्रित भ गेला आ कतेक सुंदर लग रहा है। मदनी जी आयल शायद 95 इस गेंद पर क्या कर पाते हैं बाकी भैया, इस गेंद पर क्या उम्मीद देख रहे हैं? नो बॉल है, सॉरी फ्री हिट है, इस पर आप क्या देंगे? 24 रन आ चुके हैं इससे पहले। बाउंड्री के निश्चित रूप से आशा कर रहा छी हम जे एकटा बाउंड्री हेबाक चाही फ्री हिट से। मेरा ये अनुमान है ये बॉल डॉट होने वाली है, मेरा पर्सनल अनुमान है। ई तो चतुराई हेते गेंदबाजक आ ऐसा कहीं पहिना अनुभव होते बल्लेबाज के ये लिया बाउंड्री। और मैं दरभंगा के शतक पूरा 30 रन बनल है ओवर में, शतक पूरा भ गए 101 रन के जोग पर में दरभंगा
आप जो 11,000 टका जे देना चाहिए से कनी हिसाब किताब सब वही सब जो इस तरह के बल्लेबाजी दोनों ओवर में भ गेल तो दरभंगा का निश्चित शतक रूप से पूरा होता हुआ यहाँ पर जेते दरभंगा का शतक पूरा होता हुआ 6 रनों के साथ और इस ओवर में तकरीबन 30 रन आए हैं। काफी बढ़िया सुंदर ओवर, एक महंगा ओवर कह सकते हैं सुपौल की तरफ से। आई का ओई का साबित करे के लिए हमरा लग रहा है जे राशि जी जे की कैप्टन छे दरभंगा के उनका लग में एकेटा रणनीति हेबाक चाहिए। मुंह से हटा के बजियो, साइड स्क्रीन से कनी साइड भ जाइयो अहाँ सब। बउआ जी जे स्क्रीन जे लागल छे ओ स्क्रीन से अहाँ सब साइड भ जाइयो। मंदिर के बगल में जे स्क्रीन लागल छे धिया पुता सब का जो क्यों बुजुर्ग लोग छिए ओठाम तो धिया पुता का साइड क दियो। देखियो कतेक सुंदर क्रिकेट भ रहल छे आ ओई क्रिकेट का सुंदर क्रिकेट का सुंदरता का बढ़ावे के लेल आज जे मुख्य अतिथि के रूप में आबि रहल छे भरसक अनुमंडल अधिकारी सेहो अनुमंडल अधिकारी महोदय आबि रहल छे ए टूर्नामेंट के मुख्य अतिथि के रूप में। तो जे हेतै से तो बाद में हेतै, अहाँ सब सुंदर क्रिकेट के मजा लिया। कारण जे अखन का जे एकटा ओवर गेलै 18 ओवर के जे खेल भेलै ओमे 30 टा रन आयल छलैया आ राशिद जी लग में एकेटा नीति हेबाक चाही, अधिक से अधिक स्ट्राइक इनायत का भेटबाक चाहिए और निश्चित रूप से राशि जी के रणनीति हेबाक चाहिए जो स्वयं कैप्टन छथि आ देख रहल छथिन जे ताबड़तोड़ प्रहार करे के प्रयास जे करै छथिन ओहिमे सफलता भेट रहल छनि। स्कोर भेलै दरभंगा के 101 रन, 18 ओवर के समाप्ति भ गेलै। अब मात्र 2 ओवर के खेल शेष रह गेला। स्क्वायर लेग अंपायर लालमणि जी छथि जे पहिने से क्रिकेट के एकदम से भंडार राखने छथि ज्ञान के आ ओमर अनिल जी हुनका लेल तऽ किछु कहबाक हमरा लागि रहल शब्द कम पड़ि जायत, कतबो हुनका लेल बाजल जाए तो ओमर से गेंदबाज तैयार दौड़ना शुरू करें या पीड़े से ठेल भर दिलखिन शॉर्ट मिड विकेट डीजल मोटाम तक खिलाड़ी जब तक ऐप थ्रो करते गेंद के फील्ड करते थ्रो करते पर्याप्त समय दुनूटा बल्लेबाज के 1 रन लेके 1 रन पूरा कर लेलत। 1 रन के संगे दरभंगा के स्कोर 102 रन जखन कि 19 ओवर के खेल प्रगति पर मैच आ इनायत फेर से तैयार भ रहल छथि वह बल्लेबाज जे अगला ओवर में एक सम्मानजनक स्थिति में दरभंगा का पहुंचने चले था। ओमर गेंदबाज तैयार फिर से इनायत जी का ड्राइव करे के प्रयास करना छल, लेकिन ऑफ स्टंप पड़े के बाद कनिक बाहर निकले छलैया बल्ला जरूर चलेना छल लेकिन लाइन मिस केलखिन बाकी के काम विकेट कीपर पूरा केलत और आन खिलाड़ी के माध्यम से गेंद वापस कल जाला। गेंदबाज हुआ अमृत गगन छथि जे 19 ओवर के गेंदबाजी कर रहल छन। आलोक जी किछ पूछे ले चाह रहल छी अपने से? जी निश्चित रूप से ये एक बढ़िया लाइन कही जा सकती है। ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर बल्लेबाज को होगा कि पहले वो शफल करके आए ऑफ स्टंप के बाहर और उसे स्लॉग हिट के लिए मारना चाहते थे, लेकिन सेम शॉट आप हर एक गेंद पर नहीं लगा सकते हैं क्योंकि जो सामने गेंदबाजी हो रही है देखियो स्लोअर बॉल से डिसीव किया यहाँ पर। निश्चित रूप से जय हिसाब से जय रूप से क्रिकेट अखन अगला ओवर में इनायत जी के माध्यम से भेल छला तो गेंदबाज कनिको जो उनका लग में क्रिकेट के ज्ञान हेतै तो प्रयास करथिन जो उचित लंबाई दो का विकेट टू विकेट गेंदबाजी करी आ इनायत पर में कुछ न कुछ दवा बनने के प्रयास करी सब दूर के हमारा बल्लेबाज के अपनी जगह केंद्र सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। उन्नीसम ओवर के खेल प्रगति पर मैच आखन एक और बाउंड्री भ गेल। बागी भैया इस बार चले गेंदबाज इनायत के लिए और ये गेंद सीमा रेखा का बार बाटा दी 6 रन। इनायत जी के बल्लेबाजी देख कर नॉर्मल हो गए। निश्चित रूप से दरभंगा के खिलाड़ी का सीख ले। इनायत ने तो कयामत कर दिया है, कयामत ला दिया है इस ग्राउंड पे। कहीं ये सोनू जी के हिसाब से तो गेंदबाजी नहीं हो रही है कि नो बॉल फेंक सोनू जी जो कि पूर्व अनुभवी क्रिकेटर है, इनका कुछ बात ग्राउंड पे फ्री हिट मिलेगा निश्चित रूप से अगली गेंद फ्री हिट होगी फाइनल मैच देख रहा छी। इनायत के लिए 42 रन के जोक पर में पहुंचले थे इनायत जी और अपने अर्धशतकीय पारी से 8 फिर एक बेर से वह स्थिति उत्पन्न हो गेल हैट्रिक छक्का के आई फ्री हिट हेतै। वाओ की संजोग छै, वाओ कोनो बॉल बचे, गेंद छूटी है विकेट कीपर से स्लिप से गिरे है, गेंद सीमा के पास मंडराता हुआ 2 रन कतो से कोनो नुकसान होय के आवश्यकता है। 2 रन अतिरिक्त के रूप में भेटले है बल्ले दरभंगा के टीम का 2 रन के संगे आब स्कोर बढ़त भ गेले 117 यो 150 रन पर में। तो एक आवश्यक सूचना बता दूं कि जहां आप ये मैच देख रहे हैं लाइव मिथिला 24 मीडिया
घराने के जो चेयरमैन हैं, डायरेक्टर हैं, निश्चित रूप से सुंदरता का सुंदरता के बढ़ावे के लिए सब्सक्राइब करें। अब हमरा लग रहा है 150 रन पर में 11,000 टका वाला के धड़कन तेज हो गेले रहते। निश्चित रूप से ओ कहे छथिन जे नहीं रे भाई आब नहीं हमरा सबके जिज्ञासा है जे कम से कम 150 रन बने जे खेल क्रिकेट देखबा में आवे। जाबा तक एनायत रहते तब तक असंभव नहीं है। और यहाँ पर क्या शॉट है भाई साहब, गजब की शॉट, 4 रन रखा के बाहर। अब भैया 360 डिग्री पर में खेलिए रहल छथि मुना 11,000 वाला से सेहो पूछ लियो ना हाल समाचार। और जो एक कहावत है, पिछली 2 ओवर में 50 रन बना चुके यहाँ पर दरभंगा की टीम। क्या राशिद जी से ये गलती हुई कि वो इनायत जी को अप द ऑर्डर आज बल्लेबाजी करवा सकते थे जैसे आपने उस मैच में फिरोज खान को करवाया था? हाँ निश्चित रूप से, लेकिन देखियो कैप्टन के एकटा अपन नीति होय छे, ओई नीति के हिसाब से भरि सक बल्लेबाज का आमंत्रित केना हेथिन। लेकिन इनायत जो एहि हिसाब के बल्लेबाजी करे छथि। हेलो अब अहाँ सब कनी शांत रहू, अहाँ कनी म्यूजिक का शांत करू, आब अपन म्यूजिक का। अब जखन की अंतिम ओवर के खेल हेते प्रगति परमा। बाकी भैया दरभंगा के कप्तान की ये रणनीति होगी कि खेल ताश का हो या जिंदगी का, अपना इक्का तभी चलना चाहिए जब सामने वाला बादशाह। अब राजेश सिंह एला अंतिम ओवर के गेंदबाजी करे के लेल आ राशिद जी के लग में एकटा रणनीति हेबाक चाहिए जो सिंगल लऽ कऽ जतेक प्रयास भ सकै छै स्ट्राइक करे के लेल। आई टूर्नामेंट में पहिल बेर कप्तान राजेश जी बल्लेबाजी गेंदबाजी कर रहल छथि। तो कप्तान राजेश जी के लिए ताली हो जाए दर्शक दीर्घा से, पहली बार ये गेंदबाजी करने के लिए मैदान पे उतरे हैं इस टूर्नामेंट में। दरभंगा टीम के कैप्टन से बल्लेबाजी कर रहल छथि। दरभंगा के कप्तान देखिए क्या रोमांचक मुकाबला होगा, क्या खूबसूरत। हुनका से आशा कल जा रही है जे सिंगल लऽ कऽ कम से कम इनायत जी के बल्लेबाजी करे के लेल बजा लेथिन। ई रणनीति हेबाक चाहिए। वाइड देखियो ऑफ स्टंप पड़े के बाद एकदम से बाहर निकले चले गेंद हाथ का समानांतर फैला कर वाइड करार दऽ देल। अब स्कोर भ गेलै कुल बढ़ैत 122 रन 122 रन अंतिम ओवर के खेल प्रगति पर 58 रन के दुनूटा बल्लेबाज के साझेदारी भ गेलै है। आ ई त बात निर्भर करे छै राशिद जी पर जे कतेक स्ट्राइक दै छथिन इनायत का। तोड़ ले थे 1 रन लेके लेल 1 रन से पूरा कर ले। एकरा कहे छै क्रिकेट में प्रेशर, निश्चित रूप से एकरा प्रेशर कहल जा सकैया। आ प्रेशर छियै ई जो एहि तरह के बल्लेबाजी दरभंगा के दिस से होता प्रेशर बनावे के प्रयास करता थी तो तखन आई स्कोर बोर्ड पर 123 अखन नहीं देखता हूँ 227 रन देखती है। देखियो स्थिति की हो 16वें ओवर तक लग रहा था कि ये सुपौल ये मुकाबला एक तरफा अपने नाम करेगी 17वें ओवर तक, लेकिन अब लग रहा है ये कांटों का मुकाबला होगा। अब देखियो ये इनायत के बल्लेबाजी, गेंदबाज हुआ बायां हाथ के कैप्टन ड्राइव करे के प्रयास करना छलखिन है, जखन कि आब हम 4टा गेंद और एना शेष। आब हमरा लग रहा है जे जो क्यों आशा करे था 150 रन के 1100 टका समाप्त करवावे से छोड़ दिए। 46 रन पर में इनायत। खेलने तैयार भ रहल छथि वह इनायत ड्राइव करे के प्रयास करना छलखिन, आबऽ देलखिन गेंद के इंतजार केलखिन। अब जखन की उमर से फिर से कैप्टन स्वयं छथि इनायत के लिए फिर से ड्राइव लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद जा रहा है बाउंड्री लाइन के बाहर। अच्छो हो जेते अब 50 रन इनायत के पूरा। इनायत के लिए तालियां होनी चाहिए, कमेंट्री बॉक्स में भी खड़े लोग तालियों के साथ इनका स्वागत करें। हमरा लग रहा है कि आज का क्रिकेट इनायत के निश्चित रूप से बागी जी ये क्रिकेट इनायत जी का है। 22 बॉल में अर्धशतक 50 रन पूरा हो गया इनायत के। राजा जी आए थे नमूना पेश के भैया थोड़ा सा। अब फिर से वह इनायत के लिए सुंदर इस बार गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में लिया। अब 11,000 टका जिनकर बचले में से 5,500 टका कमिटी कहाँ दो एटा दियो। निश्चित रूप से अब स्कोर बढ़त भ गेलै कुल 100। अंतिम गेंद है, फाइनल मुकाबले के पहली पारी के अंतिम गेंद फेंका जाएगा। 129 रन भेलैया आ इनायत के जे बल्लेबाजी भेला ओ हुनका लेल नहीं भेले ना, दर्शक सबके लेल भेलैया जे रोमांच बढ़ गेलैया क्रिकेट के। अंतिम गेंद
क्लीन बोल्ड भऽ वापस जा रहा है 129 आ 130 रन के लक्ष्य है उनका लगभग दर्शक अहाँ सब बाहरे रहबै नहीं 11,000 बचले नहीं था कम से कम 5,000 5,500 टका कमिटी के दो देता